कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ किस कदर अपने चेले के साथ मिलकर रेप किया, सारा हिंदुस्तान सहम गया। जो हमारे भाई उठते और बैठते हैं उनको मैं कहूँगा कि ये पाकीज़ा मजलिस है, जिस मजलिस को अल्लाह के फरिश्ते लाखों की तादाद में चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी आप फरिश्तों की झुरमुट में बैठे हैं, आप पर खुदा की रहमतें नाजिल हो रही हैं। ज़मीन का वो खित्ता क़यामत के दिन गवाही देगा कि इलाही तेरे फना फना बंदे मेरी पीठ पर बैठकर गुनाह नहीं बल्कि नेकियों से अपने नामे आमाल को सजा रहे थे। तो ज़मीन आपके फेवर में गवाही देगी और जब तक यहाँ बैठे रहेंगे उस वक़्त तक कोई गुनाह का गुज़र नहीं होगा। आँखें नेक लोगों का चेहरा देख रही होंगी, कान अच्छी बातें सुन रहे होंगे और आपका पूरा जिस्म पाकीज़ा महफिल में नेकियों से शराबोर हो रहा होगा। इसलिए हमेशा तो चलते फिरते रहते ही हैं, घूमते रहते हैं, कभी कभी 2-4 घंटे बैठकर दीन सीखने की आदत डाला कीजिए। हमेशा बोलते रहते हैं, कभी कभी खामोश रहा कीजिए। बोलने से ज़्यादा खामोश रहने में आफियत है और निजात है। हदीस में आया है कि मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। अल्लाह ने बोलने के लिए एक ज़बान दी है और सुनने के लिए अल्लाह ने 2 कान दिए हैं ताकि बोलने से डबल सुना जाए। और अभी एक अलमिया है कि लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनते कम है। और जहाँ अक्ल पुख्ता होती है वहाँ सुनने की सलाहियत ज़्यादा होती है और जहाँ अक्ल कमज़ोर होती है वहाँ लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। जैसे मेरी माँ बहन बेटियाँ ये नाक़िसुल अक्ल हैं, ये सबों को मालूम है। यही वजह है कि ये बोलती ज़्यादा है और सुनती कम है। घर में बोलती हैं, बाज़ार में बोलती हैं, महफिल में आके बोलती हैं, जबकि यहाँ उन्हें खामोश रहने की आदत डालनी चाहिए ताकि यहाँ 3 घंटे चुप रहेंगी तो मेरा दावा है कि जब ये घर जाएंगी और घर में चुप रहेंगी तो घर में तकरार नहीं होगी बल्कि मोहब्बत की फुहार पड़ने लगेगी। बहुत सारी जंगें सिर्फ बोलने से होती और तलाक में 80% इसी ज़बान का दखल होता है। तो मेरी माँ बहन बेटियाँ जब भी मजलिसों में आएँ पर्दे में रहकर अपने सर मुंह बदन सब ढांप कर बैठें और गौर से सुने कि हमारे खतीब क्या कहते हैं, हमें हमारा दीन क्या सिखाता है। हम लोग 20-25 साल मदरसे में पढ़े और अभी 25-30 साल से लोगों को दीन सिखा रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो हदीस 30 साल से पढ़ रहे हैं आज भी अगर उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। हर बार पढ़ने के बाद नए नए नुक्ते और गोशे दिमाग में आते रहते हैं। अब अगर कोई ये बोलता हो कि साहब मैं तो ये सुना हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ सुनने और जानने के लिए वो पढ़ा है या सुना है। असल मकसद ये है कि आदमी जब भी सुने और उस पर अमल करे तो हर बार उसको लगेगा कि बार बार सुना जाए। अल्लाह का जिक्र कभी फीका नहीं होता, कुरान करीम के अजाइबात कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे अभी इस साइंटिफिक वैज्ञानिक वर्ल्ड में कुरान करीम के अजाइबात इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन कोई न कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई गैर मुस्लिम कलमा ना पढ़ता हो। आपको भले ही लग रहा है कि हम ऐसे ही रहेंगे और जन्नत चले जाएंगे,
लेकिन जो लोग अहले फिक्र और अहले फहम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह लोग तलाश करते हैं कि सुकून और चैन का कौन सा रास्ता है। वह लोग तलाश करते हैं कि जिंदगी में करार किस रास्ते पे चलने के बाद मिलेगा। जब वह लोग देखते हैं कि मैं जब चर्च में जाता हूं, उस चर्च में जाने के बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट, यानी दिल को सुकून नसीब नहीं होता है। उस चर्च में भी हंगामा है, चर्च में बुराइयां हैं, चर्च में गंदगी है। वहां से लौटने के बाद उसका दिल टूट जाता है कि हम कहां जाएं सुकून हासिल करने के लिए। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सुकून दिल के लिए अपनी अलग अलग इबादत गाहों का रुख करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उसके हिस्से में सिवाय अदम सुकून, रेस्टलेसनेस के और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि बंदा वजू करने के बाद जब मस्जिद में जाके पेशानी जमीन पर टेक देता है, तो ऐसा लगता है कि जो 10 लाख की दवाइयों से जिस बीमारी का इलाज ना हुआ हो, वह 2 सजदे से इलाज हो जाता है। अगर यकीन नहीं आए तो आप भी वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद देखें कि आपके दिल की कैफियत क्या होती है। सुकून दिल अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने याद इलाही में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने सब्र और कनात में रखा है। सुकून दिल अल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत में रखा है। लोग सुकून तलाश कर रहे हैं कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में, वहां भी आग लगी हुई है। लोग सुकून तलाश करते हैं गोवा में समंदर के किनारे, वहां भी जहर खाने वालों की एक बड़ी तादाद नजर आती है। लोग सुकून तलाश करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जाके काम करके रंगीन कलरफुल और लग्जरियस लाइफ गुजार के, वहां भी बड़े बड़े खूबसूरत एक्टर फांसी के फंदे पे लटकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सुकून तलाश करने के लिए काठमांडू नेपाल की राजधानी जाते हैं, वहां भी जब महंगे होटल में जब इंतशार का माहौल, मर्डर का माहौल देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। लोग सुकून की तलाश में कश्मीर के डल झील जाते हैं और वहां भी देखते हैं कि चंद लम्हे मियां बीवी या दोनों पियर्स एक साथ रहते हैं कश्ती पर, उसके बाद फिर तलाक और तकरार का माहौल है। एक आदमी हिंदुस्तान का जाता है अमेरिका और पेरिस घूमने के लिए, वहां से आने के बाद कलकत्ता जो बिहार की राजधानी है पटना, उस पटने का खरबपति अमेरिका से वापस आने के बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को गोली से मार देता है। उनका घर खून में तब्दील हो जाता है। अगर अमेरिका घूमने के बाद जिंदगी का मजा मिल गया होता, वो अरबपति कभी अपनी खूबसूरत बीवी को शूट नहीं करता, वो अपने बेटे को ज़बह नहीं करता। पता चला कि गम की बेपनाह शक्लें हैं, फिक्र की बेपनाह सूरतें हैं, तो अमेरिका से वापस आने के बाद मर्डर हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटकने के बाद उसकी मौत हो रही है। 30 साल की स्मार्ट खूबसूरत लड़की जो लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, वो जहर खा के जान देते रही है। पुलिस वाले उनकी सड़ी हुई लाश को उनके करोड़ों के फ्लैट से निकाल रहे हैं। पता ये चला कि अगर सुकून समंदर के किनारे होता तो समंदर के किनारे घूमने वाले बिल्कुल मस्त होते। अगर सुकून अमेरिका और फ्रांस से घूमने में मिलता तो कभी वहां से वापस आने वाला उद्योगपति अपनी बीवी और अपने बच्चों की जिंदगी का खात्मा नहीं करता। अगर सुकून सिर्फ गाना गाने में मिल गया होता, लता मंगेशकर जी कभी नहीं कहती कि मैं इस दुनिया को छोड़ के अब मरना चाहती हूं, क्यों जो मैं ढूंढती थी, तलाश करती थी, वह मुझको नहीं मिला। कभी ब्रिटेन का कॉमेडियन, बहुत बड़ा फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, हमारे बच्चे जानते होंगे, जिनके करोड़ों फैंस, खरबों की दौलत, बोली बोल बोलकर करोड़ों को हंसाने वाला, वह डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहता कि मैं गम से चूर हूं, मेरे दर्द का इलाज कर दो। डॉक्टर ने कहा कि चार्ली का शो देखा करो। कहा कि जिसका शो देखने का मशवरा आप देते हैं वह कोई दूसरा नहीं, वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर दंग रह गया कि जिसकी कॉमेडी सुनकर लोग अपने दिल की बीमारी का इलाज करते हैं, ये आदमी अंदर से इतना दुखी है अंदर से। तो एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहते हूं, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है,
जिसकी नकल करके तुम सर के हेयर स्टाइल को तुम अपना के चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चूटी की तरफ बाल रखते हो, नकल किसकी? जो फिल्म में काम करता है। तुम सोचते हो कि उनकी जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही होगी, तुम सोचते हो कि वो बहुत ऐश में जिंदगी के दिन गुजारता होगा। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं बंबई जाता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं वाशिंगटन डीसी घूमने जाता, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं 6 लाख के बुलेट और 16 लाख की बाइक पे मैं चलता। तो 16 लाख के बाइक चलाने वाला, तुम्हें मालूम है कि अजहरुद्दीन का बेटा जिसको उनके बाप ने ईद का तोहफा 16 लाख की बाइक दिया था, इस 16 लाख ये आज से 15 साल पहले की बात है, जिन्होंने अपने बेटे को 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ईद के दिन का तोहफा अपने बेटे को दिया था। लेकिन उसी दिन शाम में खबर मिली कि उस बाइक से वह बच्चा जब हाईवे पे चल रहा था, उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए। गोया बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो बंदा अपने बेटे को बाइक दे सकता है मगर उसको जिंदगी नहीं दे सकता है। घर बना सकता है बंदा मगर सुकून नहीं हासिल कर सकता है। साफ लफ्जों में 100 बात की एक बात, जिसमें आप इंजॉय तलाश कर रहे हैं, नाचने में, घूमने में, हुल्लड़बाजी करने में, मस्जिद से बाहर साहब दूसरों की बहू बेटी के पीछे पड़ने में और गाना सुनने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम पे थुरकने में, फेसबुक चलाने में, जो अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर रहे हैं ताकि मेरी जिंदगी में मजा मिल जाए, नहीं है मजा। अगर मजा होता तो फिल्म का हीरो खुश रहता, वो कभी जहर खा के नहीं मरता। तो अब मैं पूछता हूं, एक कुरान तू बता दे चैन है कहां, सुकून है कहां, जिंदगी का लुत्फ है कहां? मेरा कुरान जवाब देता है, मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के तेरा पैदा करने वाला सुकून का फॉर्मूला तुझको बता रहा है कि जिस उसी दिलों में सुकून और चैन है जिस दिल में खुदा की याद है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है। बेशक सुभान अल्लाह, जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून कल्ब है, जहां तिलावत है वहां सुकून कल्ब है, जहां दुरूद है वहां सुकून कल्ब है। अगर गरीब की झोपड़ी में सजदा है, तिलावत है, तो खरबों के महल में जो सुकून नहीं मिलता, अल्लाह वह सुकून किराए के मिट्टी के घर में अता कर देता है। इसलिए सुकून न महल में अल्लाह ने रखा है, न सुकून अल्लाह ने कीमती गाड़ी में रखा है, न सुकून घड़ी, चश्मा, जूता, कपड़े के मुकाबले में रखा है। सुकून अल्लाह ने मस्जिदों में रखा है, सुकून अल्लाह ने मदरसों की चटाई पे रखा है, सुकून अल्लाह ने खानकाहों की दरो दीवार के साए में रखा है, सुकून कुरान पाक की तिलावत में है, सुकून रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ने में है, सुकून कुरान पाक की तिलावत करने के बाद खेत जाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद घर आंगन में झाड़ू लगाने में रखा है, कुरान की तिलावत करने के बाद दुकान में बैठने में रखा है। जो अपने दिन का आगाज अखबार पढ़ के करेगा, जो अपने दिन का आगाज मोबाइल देख के करेगा, जो अपने दिन का आगाज टेलीविजन पे नीम बरहना खातून से न्यूज सुन के करेगा, जो अपने दिन का आगाज गाना सुनने के बाद करेगा, दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी। हदीस में आया है, जो नमाज़े फज्र छोड़ेगा उसके चेहरे के नूर को अल्लाह छीन लेता है। तो अब नूर चेहरे पे आता कैसे है, दिन भर चेहरे की चार्मिंग कैसे आती है? जो नमाज़े फज्र पढ़कर, एक पारा कुरान पढ़कर अपने काम का आगाज करता है, अल्लाह उसके चेहरे पे चार्मिंग अता कर देता है। वह भूखा क्यों ना रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुकून दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी याद अपने जिक्र में रखा है। यह कुरान करीम का फॉर्मूला, इसको गिरह बांध कर रख ले। मेरी माँ बहन बेटियां जान ले, रोजाना सुबह सवेरे उठकर हाथ में झाड़ू नहीं ले, रोजाना सुबह सवेरे उठकर वह पानी में कपड़ा डाल के चूल्हे को लेपने के लिए वह तैयार ना हो जाए। 10 बजे झाड़ू लगाएं, कोई बरकत खत्म नहीं होगी। वह फॉल्स और झूठी बात है कि सूरज उगने से पहले घर में झाड़ू लगा देना चाहिए, गलत बात है। सबसे पहले फजर की नमाज होनी चाहिए, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, फिर आप हाथ में झाड़ू लें और घर की सफाई करें। वरना रात ही में पूरे घर को साफ कर दें,
फरिश्ते रहमत लेकर नाजिल नहीं होंगे, बल्कि जहां तिलावत होती है फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए उस घर में तशरीफ ले आते हैं। और जिस घर में शैतान की आमद हो वहां कभी बरकत नहीं होगी। जहां तस्वीर है वहां शैतान की आमद है, जहां फिल्में देखी जाती हैं वहां शैतान की आमद है, जिस घर में गाने बजाने हो वहां शैतान आता है, और जिस घर में तिलावत हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में दुरूद हो वहां फरिश्ते आते हैं, जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाए वहां फरिश्ते आते। नहीं सुना आपने वो हदीस पाक, नहीं सुनी आपने कि एक सहाबी सरकार के पास आके कहने लगे, आका मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, वह घोड़ा उछल कूद करने लगा, मैं परेशान था कि घोड़ा उछल कूद क्यों कर रहा है। जब मैं पढ़ता था वो उछल कूद करता था। हुजूर मैंने जब कुरान पाक की तिलावत बंद करके जब बाहर आके घोड़े के पास मैंने देखा तो देखा कि वहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला है, एक नूर की किंदील लटक रही है। आका ने फरमाया तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा हुजूर मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। तो कहा फरिश्तों की जमात थी जो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए तुम्हारे घर पे आ गई थी, और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा घोड़ा उछल कूद कर रहा था। फरिश्तों को जानवर देख रहा था, उछल कूद कर रहा था। पता चला कि आज 1 करोड़ की तावीज आप अपने घर में डाल दें, बरकत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के घर में सजदे का माहौल नहीं बनेगा, जब तक के घर में नमाज का माहौल नहीं बनेगा। डॉक्टरों के पास जाके आप करोड़ों रुपए फेंक के आ जाएं, नहीं मिलेगी तंदुरुस्ती। मुमकिन है कि आप पैसे के बल पे कहते हैं कि मैं अमेरिका जाके इलाज करवा के आ जाऊंगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको शुरू में बता देता हूं कि हम लोग इस्लाम कम पढ़ते हैं, मेरे बच्चे कम पढ़ते हैं। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि नमाज के फायदे कितने हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं कि तिलावत के कितने फायदे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे कुरान पाक की फजीलत पढ़ें तब ना उसे मालूम हो, जब ये बच्चे साइंस पढ़ें कुरान पढ़ें तब नहीं है जाने कि कुरान पाक कितनी बड़ी अजीब नेमत, किस कदर बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। ये तो पढ़ते ही नहीं ना, हमारे बच्चे दीन सीखते हैं ना दुनिया सीखते हैं। काफिरों की बेटियां शादी के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही हैं, काफिरों की बेटियां शादी के बाद डीएम बन रही हैं। नहीं सुना आपने हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाले की शादी हुई, उनकी बीवी हाई क्लास के हाई नंबर से इंटरमीडिएट कर चुकी थी। शादी के बाद बोली आप पानी पूरी बेचते हैं, घर बार तो चल ही जाता है, मगर मैं पढ़ना चाहती हूं। पानी पूरी बेचने वाला शौहर बोला मैं तो 500 रुपए कमा ही लेता हूं, तुम घर में रहो और स्टडी करो, अगर तुमको पढ़ने का शौक है तो तुम स्टडी करो। मुसलमानों की बेटियां शादी के बाद समझ लेती हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया, अब बच्चे पैदा करना, घर में झाड़ू लगाना, किचन में खाना बनाना और सास और ननद की गीबत की पोटली लेके बैठ जाना और रोजाना फोन करके अपनी मां को शौहर और शौहर की मां की शिकायत करना, यानी घर में हंसते खेलते माहौल में आग लगा देना। जहां गीबत होगी आग लगेगी, जहां हसद होगा आग लगेगी, जहां चुगलखोरी होगी आग लगेगी, जहां शिकायत की पुटली होगी वहां आग लगेगी। सुकून तो वहां मिलता है जहां ऐब को खोला नहीं जाता है बल्कि ऐब को छुपाया जाता है। सुकून वहां मिलता है जहां ऐब की पर्दापोशी होती है, सुकून वहां मिलता है जहां दूसरों की खूबियां और दूसरों के कमालात को देखा जाता है, और जहां हमेशा बुझा हुआ दिल लेके दूसरों की गीबत का माहौल हो वहां कभी सेहत नहीं मिलेगी। उस लड़की ने कहा कि मैं पढ़ूंगी, शौहर ने कहा कि तुम पढ़ो, मेरी तरफ से आजादी है, मैं पानी पूरी बेचकर मैं तेरी किताब खरीदूंगा और मैं तुझको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक तू पढ़ना चाहती है। अखबार में खबर आई कि वह पढ़ती रही, ग्रेजुएशन में उन्होंने टॉप क्लास का मार्क लाई। उसके बाद यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने लगी। पानी पूरी बेचने वाली की बीवी वो साहब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसके पास करने के बाद बंदा डीएम बनता है, हाई क्लास का जॉब मिलता है। उन्होंने तैयारी की, बहुत ज़हीन थी, बहुत जीनियस थी, मेहनत की। वो दिन आया कि वह हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट की डीएम बन गई। अब पानी पूरी बेचने वाले शौहर की तकदीर बदल गई। मेरी बेटियां भी वो नहीं बने डीएम, वो नहीं बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर,
अगर वह शादी से पहले बहारे शरीयत नहीं पढ़ी है तो शादी के बाद पढ़ ले। शादी से पहले कुरान पाक का तर्जमा कंजुल ईमान नहीं पढ़ी है तो शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले अत्तहियात ठीक से नहीं पढ़ी है, वह शादी के बाद पढ़ ले। वह शादी से पहले दरूद ताज याद नहीं करी है तो शादी के बाद कर ले, ताकि एक अच्छी बीवी बनकर घर में रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे। उनके तकवा परहेजगारी से शौहर की दुआ कबूल होगी, शौहर के कारोबार में बरकत होगी, और जब वह मरेगी तो फिल्म की हीरोइन के साथ जहन्नम में नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपना घर पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला हजरत। सुभान। शादी के बाद अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, बल्कि औरतों के पास बेपनाह टाइम होता है, उस टाइम का वह सही इस्तेमाल कर सकती हैं, तो को समाज का सुधारक और समाज का एक जबरदस्त कामयाब इंसान वो बना सकती है। मैं हिस्ट्री के चंद औरा खोलकर आपके सामने मैं बताता हूं कि किस तरह हमारी मां बहन बेटियों ने अपनी जिंदगी संवारी और आने वाली नस्लों को संवारा। बस एक चैप्टर मैं खोलता हूं ताकि आपको इस चैप्टर से एक नूर मिले, वहां से रोशनी मिले, वहां से प्रकाश मिले। पहले मैंने छेड़ा था आपसे कि ये कुफारो मुशरिकीन जो स्टडी करके कुरान पाक के अजायबात को पढ़ते हैं, उसका एक अजूबा मैं आपको बताता हूं। इस हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट भाजपा पार्टी के बनाने वाले 3 कैडर लीडर है। एक का नाम है आडवाणी, एक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक का नाम है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। यह 3 पिलर हैं, भाजपा पार्टी के 3 पिलर हैं, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि इस पार्टी का प्रोजेक्ट, इसका प्लान कैसा कैसा है सबको मालूम है। मगर सिर्फ एक बात कहता हूं जिसको हम इस्लाम दुश्मन पार्टी कहते हैं, उसका एक कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी। ये कोई अखबार पढ़, कोई साहब मोबाइल चला के नहीं, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मैंने अखबार में दूसरे ही दिन इस कहानी को मैं पढ़कर उसके बाद से लगातार 7 साल से मैं अपने नौजवानों को कहता हूं, जो नमाज को तुम बोझ समझते हो, जिस नमाज से तुम भागते हो, जो नमाज बुढ़ापे के लिए तुम छोड़ बैठे हो, और आज तो बूढ़े को तो मौत कम आ रही है और जवान ही ज्यादा मर रहे हैं। कोई कार से टकरा के मर रहे हैं, कोई ट्रेन की पटरी में कट के मर रहे हैं, कोई बाइक से चल के। आजकल बाइक एक्सीडेंट बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था हरिश्चंद्रपुर के पास तुलसी हट्टा, वहां कहा हुजूर बाइक एक्सीडेंट बहुत हो रहा। कल एक बिल्कुल खूबसूरत 18 साल का जवान बिल्कुल स्पॉट डेथ कर गया। जाहिर सी बात है, शराब के नशे में और दूसरों को पीछा करने के लिए और अपने आगे बढ़ने के लिए मौत को सामने नाचती भी वो देख रहे हैं, दूसरों का अंजाम, फिर भी उससे सबक हासिल नहीं करके बेतहाशा स्पीड में जो गाड़ी चलाएगा, जाहिर सी बात है मौत तो उसका इस्तेकबाल करेगी और जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। इसलिए गाड़ी चलाने में भी शालीनता होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। गाड़ी है इसे ताकि मैं अब घर से चल के दुकान जाऊं, सफर करूं, ना कि उस गाड़ी के जरिए मौत को मैं खरीद लूं। यह गाड़ी इसलिए नहीं कि मैं दूसरों का मुकाबला करूं, ओवरटेक करूं और आगे बढ़ जाऊं। जबकि गवर्नमेंट कहती है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए, ओवरटेक नहीं करें, बल्कि 50 के अंदर में आप स्पीड लेके चलें। अब कोई 120 में गाड़ी चलाएगा और उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएं तो किसी दूसरे का कसूर नहीं, कसूर खुद उसका है। गाड़ियां नई नई आ रही हैं, मौत का सामान लेके आ रही हैं। ये गाड़ियां मेरी राहत के लिए हैं, ना कि ये गाड़ियां हमारी मौत के लिए बनी है। इसलिए हमेशा शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ। और मैं ये मसाज देता हूं, जब मौत सामने खड़ी है तो मुंह में गुटखा लेके क्यों मर रहा है, मुंह में शराब पी के क्यों मर रहा है? अगर एक्सीडेंट किया, मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। अगर मुंह में शराब रहे तू मर जाए। और जब लोग मर ही रहे हैं, एक्सीडेंट कर ही रहे हैं, क्यों नहीं तू बावजू बाइक चला, हाथ हैंडल पे रहे, जबान पे कलमे तैयबा जारी रहे। अगर तू मर भी गया तो दुनिया मिले ना मिले, दखलल जन्नत, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब मौत सामने अक्लमंदी का तकाजा है कि मौत की तैयारी कर ले, ताकि तेरे मुंह में शराब नहीं रहे, तेरे मुंह पे जिक्र इलाही जारी रहे। अब मौत लोग खरीद रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। हमारे बच्चे चूंकि पढ़ते लिखते हैं नहीं, डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, उसने क्या कहा,
योगा के शिविर में, एक दिन पहले योगा का शिविर था, वहां उनको बुलाया गया था इफ्तिताह के लिए। उन्होंने इफ्तिताही तकरीर में उन्होंने कहा कि योगा वक्त की जरूरत है, सारे लोग योगा करें, मर्द करें, औरत करें, प्रधानमंत्री करें, पीयून करें, डीएम करें, मास्टर करें, टीचर करें, लॉयर करें, बैरिस्टर करें, एडवोकेट करें, सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान स्वस्थ लोगों का मुल्क हो जाए। वरना अगर बैठे बैठे रहेंगे, आप साहब खाएंगे पिएंगे सोएंगे और आप बदन को हरकत नहीं देंगे तो हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा। जिस मुल्क में कदम कदम पे हॉस्पिटल हो, जिस मुल्क में कदम कदम पे डॉक्टर हो, जिस मुल्क में डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगे, वह मुल्क बीमारों का मुल्क कहलाता है। जहां बीमार कम पड़े, जहां के लोग स्वस्थ और हेल्दी रहें, वह मुल्क तंदुरुस्तों का मुल्क कहलाता है। जहां तंदुरुस्ती है वहीं खुशहाली है, जहां तंदुरुस्ती है वहीं बाल बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, जहां तंदुरुस्ती है वहां गरीबी में बादशाहत का लुत्फ है। जहां तंदुरुस्ती नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने के बाद हमेशा चेहरा बुझा रहता है, हमेशा वो अंदर से टूटा हुआ रहता है। उनको लगता है कि काश मैं मजदूर होता, 8 घंटे कुदाल चलाता, मगर 10 रोटी खाता और उसको पचा लेता। ये खरबों की दौलत है और खाता हूं मड़वा की रोटी। डॉक्टर ने कहा कि गेहूं की रोटी खाएगा तो तुम्हारा पेट, तुम्हारा लीवर जलकर राख हो जाएगा। अब तुम्हारा लीवर इतना कमजोर हो चुका है कि सिर्फ मड़वा की रोटी ही ये पचा सकता है। अरबों की दौलत, खरबों का मकान, सोने चांदी के सिक्के, खाते क्या हैं? गरीबों की खुराक। चूंकि लीवर उसका अब नहीं रहा चाउमीन खाने वाला, नहीं रहा बर्गर खाने वाला, चूंकि इसमें इतना दाना डाल चुका है पहले ही कि लीवर डैमेज हो चुका है। पहले लोग भूख से मरते थे, पहले लोग फसल पैदा ना होती थी, तंगियों से लोग मरते थे, और आज लोग खा खा के मर रहे हैं। शादी ब्याह में आधी तेरी आधी मेरी खुराक की करते हैं। साहब अपने घर में 1 केजी गोश्त लाएं तो 10 लोग खा लें, और शादी में जाएं, वलीमा में, भोज में 1 केजी गोश्त अकेले खा जाएं। वहां अपने घर में 1 सेब लाएं तो 5 लोग मिलके खाएं, और वहां आधा सेब खाएं और आधा फेंक दें। रस कदम, रस मलाई कितनी अच्छी चीज है। अपने घर में 1 रस कदम लाएं तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें, थोड़ा खुद खा लें। और शादी ब्याह में जाएं, डब्बा मिले तो आधा खाएं आधा फेंक दें। यानी फेंकना एक लोगों ने रस्म बना लिया है, आधा खाना आधा बर्बाद करना। जो कौम बर्बाद करती है खाने को, दाना उससे रूठ जाती है। अब फिर क्या होगा? जहां इसमें सुबह से लेकर शाम तक नूडल्स डाला, चाउमीन डाला, बर्गर डाला, हमेशा 10 प्याली चाय डाला, अब सुबह में 10 रोटी खाया, दोपहर में साहब दबा के चावल खाया, और रात में दबा के खाया। 10-20 साल के बाद लीवर डैमेज हो जाता है। अब वह दाने दाने को तरस जाता है। इसलिए इस्लाम का फॉर्मूला है कम खाना, कम सोना, कम बोलना। जहां कम खाने की आदत है, 80% बीमारी वहां से भागती रहती है। सेहतमंद लोगों का वह मुल्क है जहां कम खाने का रिवाज हो, जहां लिमिटेड भोजन करे, कम खाने का रिवाज हो, वहां सेहत रहती है। डॉक्टर मनोहर जोशी ने कहा, आज चूंकि ज्यादा खाने की आदत है इसलिए सेहत खराब हो रही। आज भी मैंने हमारे भाई डॉक्टर हैं, उसके पास मैं बैठा हुआ था असर की नमाज के टाइम में, एक बूढ़ा आदमी, रिटायर्ड आदमी नौकरी से, वो आया था। क्या हाथ जोड़ के, डॉक्टर साहब खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, खाना खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती है। मैंने उनका चेहरा देखा, डॉक्टर साहब को मुखातब करके मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब तो दवाई आपको दे दिया, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते, क्या चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में जैसा खाते थे 75 साल में भी वैसा ही पेट रहे? क्या चाहते हैं आप 18 साल में जिस तरह आपके बदन में हड्डी मजबूत थी, ताकत थी, आप क्या चाहते हैं 75 साल की उम्र में भी उसी तरह की हड्डी मजबूत रहे? जिस तरह 25 साल की उम्र में बाल सर के सारे काले थे, आप क्या चाहते हैं 75 साल में भी वो सारे बाल काले रहें? जिस तरह अब 18 साल की उम्र में शादी करने के बाद वो अपनी जिंदगी को आपने रंगीन बनाया, क्या चाहते हैं 75 साल में भी वही दिन लौट के आ जाएं? आपकी उम्र होगी, अब सिर्फ 2 टाइम खाइए आप। अगर सेहतमंद रहना है, जिंदगी की खुशी हासिल करनी है, ये नाश्ते में ठूस लिया, दोपहर में ठूस लिया और रात में भी ठूस के सोना चाहते हैं, सिर्फ 2 टाइम खाएं।
सुबह खाएं और शाम खाएं, आप खुश रहेंगे। कहा हाँ, मैंने दवाई तो भूखे पेट में खाऊं? मैंने कहा सुबह 2 रोटी खा के दवाई खा लें, उसके बाद दिन में अगर भूख लगे तो बस थोड़ा सा बिस्किट खाएं और पेट भर के आप शाम में खाएं, फिर देखें किस कदर शाम में जब भूख लगेगी खाने में मजा आएगा। यहां बंदा चाहता है कि 80 साल के बुढ़ापे में भी जवान की तरह ही खाएं, खीर भी खाएं, खीर भी खा लें, रसमलाई भी खा लें, हलवा भी खा लें, रोटी भी खा लें। मालूम है तुम्हें, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के पास मिस्र के बादशाह ने एक तबीब को भेजा था कि या रसूलल्लाह, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूं, इससे अपने बीमारों का इलाज करवाया कीजिए। मैं डॉक्टर का तोहफा भेज रहा हूं। आका ने दूसरा तोहफा कबूल किया और डॉक्टर को यह कहते हुए वापस कर दिया कि हमारे यहां लोग बीमार कम पड़ते हैं, इस तबीब की हाजत नहीं है। क्यों? यहां जब भूख लगती है तब लोग खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी रहती है, खाना छोड़ देते हैं, इसलिए मदीने के लोग बीमार नहीं पड़ते। और पूरी जिंदगी में 63 साल जिंदगी में आका अलैहिस्सलाम कभी खतरनाक मर्ज के शिकार ना हुए। सिर्फ 2 बार आपको बुखार आया और जो आप जिस मर्ज में आप इस दुनिया को छोड़ के गए, विसाल फरमाए, जाहिरी जिंदगी से आप पर्दा फरमाए, वो मर्ज भी बुखार ही था, सिर्फ 2 बार आया। सहाबाए कराम 10-10 केजी की तलवार उठा के जिहाद करते थे, वह भूखे रहते थे, एक खजूर खाते और 10 केजी की तलवार उठाते। पता यह चला कि पैगंबर आजम यह कहना चाहते हैं, जहां कम खुराक लोग हूं सेहत वहां रहती है, और जहां ज्यादा खाया जाए हार्ट बीमार होता है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां पेट बीमार होता है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां किडनी खराब होती है, जहां ज्यादा खाया जाए वहां सोचने समझने की ताकत मफलूज होती है। इसलिए सेहत चाहते हैं तो आप हमेशा कम खाएं, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि लोगों की हवस इतनी ज्यादा है, जैसे बच्चों को अपने हाथ में 1000 रुपए की टॉफी दे दें, वह टॉफी अच्छी नहीं लगती, वह दूसरे बच्चे के हाथ में 2 रुपए की टॉफी अगर वो देखता है तो बच्चे को वो टॉफी अच्छी लगती है और अपने अब्बू से कहता है वो हमें चाहिए। उसी तरह औरतों और खवातीन के पास चूंकि समझ थोड़ी सी कम होती है, उनको 10,000 रुपए का सूट ला के दे दें, अगर कोई दूसरी औरत 300 रुपए की सूट पहनी हुई है तो उनको 10,000 की सूट अच्छी नहीं लगती, वह उसके सूट को वो देखती है। वह अपने घर में 2000 के कालीन बिछे हैं, उसको वो अच्छा नहीं लगता, वह दूसरे के घर में अगर 300 रुपए का बोरा बिछा हुआ है तो वो उसको अच्छा लगता है। इसलिए इनकी नजर दूसरों के लिबास पे, दूसरों के जेवर पे, दूसरों की अंगूठी पे, दूसरों के रिंग पे रहती है। इसीलिए कहा गया है कि एक कम अक्ल है, इसको घर से बाहर ना जाने दे, इसको छत पे ना जाने दे, इसको गैरों से बचा दे, इसको देवर से बचा, इसको कजिन से बचा, इसको गैर मर्दों से बचा। अगर इसकी इज्जत प्यारी है तो गैर मर्दों का खूबसूरत चेहरा इनकी आंखों में समाने मत दे। ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, ये उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए है। और जब तक ये बात थी, घर में अमन था, शौहर की कमाई में बरकत थी, जिनाकारी दूर दूर में कहीं देखी नहीं जाती थी। और जब से घर से बाहर निकालने और बेपर्दा घूमने, दूसरों का मुंह देखने का चलन शुरू हुआ, उसके बाद से भागने, 5 बच्चे की मां के दूसरों के साथ भागने और गैर मर्दों के साथ भागने, अपने शौहर को जान मार के देवर के साथ भागने का रिवाज चला हुआ है। इसलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है ताकि तेरी जिंदगी का चैन बचा रहे, सुकून बचा रहे। ये कम अक्ल है, इसे ज्यादा मत घुमा, वरना तू इनकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाएगा। इनको सजदे की आदत डाल दे, तिलावत की आदत डाल दे, दुरूद की आदत डाल दे, उनको इबादत का आदी बना दे ताकि तू भी सुकून में रहे, तेरा घर भी जन्नती माहौल देता रहे। और जहां इबादत का माहौल नहीं रहा, 1 करोड़ का गहना डाल दे, और जहां नजर दूसरी औरत के गहने पे पड़ी फिर तुम्हारे सर के बाल नोच लेगी। इसीलिए इसको जितना ज्यादा हो कुरान की हिदायत पर अमल कर। वक़रना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, मर्द औरत का सबका खालिक है, वो अल्लाह क्या कहता है, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दूसरी जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरह आवारा मत फिरती रहो। आज जो आग लगी है पार्लियामेंट में, आग लगी है कोर्ट में, आग लगी है रिजर्वेशन रेलवे के डब्बे में, आग लगी है रेलवे स्टेशन पर, आग लगी है प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आंख सेकने की जो रीत चली है, औरतों
औरतों की आबरूरेजी की, दस्तदराजी की, ज़िनाकारी की। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ किस कदर अपने चेले के साथ मिलकर रेप किया। सारा हिंदुस्तान सहम गया, हिंदुस्तान की थू थू मच गई, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जलील हुआ। अगर गांव देहात में कोई कांड हो, चलो वहां जाहिल है, उसकी सोच बड़ी नहीं है, वह लोग ज्यादा फीचर पे नजर नहीं रखते हैं, उन्हें हेल्थ की परवाह नहीं है, उन्हें आने वाली नस्ल की फिक्र नहीं है। वहां अगर शराब ज़िना है उसकी जहालत की वजह से। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो हाईली क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वहां ज़िना का कारोबार चलता हो, रिकॉर्ड चल रहा हो, पता यह चला चाहे बंदा 1000 पढ़ लिख ले, नेचुरल सिस्टम से बगावत अगर करेगा तो चाहे पार्लियामेंट हो वहां भी बदकारी होगी, और जहां नेचुरल सिस्टम की मुवाफिकत होगी, उसके तरीके पे अमल किया जाएगा, तो आप यूं समझ लें कि वहां बदकारी का खात्मा होगा। यह कानून पर्दा इस्लाम ने देकर औरतों पे जुल्म नहीं किया है, औरतों पे इंसाफ किया है। अगर एक औरत खूबसूरत है और जींस टी शर्ट पहन के रास्ते से चल रही है और 10 लफंगा दरिंदा और सामने खड़ा है, या 10 चाहता है कि मैं इससे फायदा हासिल करूं, मैं इससे शादी करूं, यह बता दे कि उस एक खातून का हाल क्या होगा। क्योंकि सामने जब रसमलाई होती है तो सब खाना चाहता है, खूबसूरत खातून हो तो सब उनको अपनी बीवी बनाना चाहता है, अगर बीवी ना भी बने अपनी हवस की आग बुझाना चाहता है, ये सब जान रहे हैं। अगर नहीं तो 80 साल का बुढ़ा भी एक बरहना लड़की को क्यों घूर घूर के देखता है। अगर यह बात नहीं है तो 25 साल का जवान जो रात और दिन खवातीन को देखता है, उसके बावजूद कोई खातून गुजरे उस पर निगाहें क्यों टिका देता है। अगर एक बार देखने के बाद जी भर जाए, या रोजाना 80 साल तक यह आंख के सेकने का कारोबार क्यों चलता है। जिस तरह भूख आदमी की नेचुरल सिस्टम है, प्यास आदमी की जरूरत है, पेशाब पखाना आदमी की जरूरत है, नींद आदमी की जरूरत है, उसी तरह ख्वाहिशात यह आदमी की जरूरत है। उस ख्वाहिशात को लगाम देने के लिए शादी ब्याह का सिस्टम है। खवातीन हमारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है, हम उनके लिए पैदा हुए हैं ताकि दोनों लीगल वे से निकाह करें और ताकि आने वाली नस्लें भी उससे बढ़ें और ये दोनों गुनाहों से बचें। अगर इस सिस्टम से हट के अगर आदमी काम करना चाहे, उसकी हवस कभी नहीं बुझेगी। इसलिए अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी कि एक बंदा 1000 औरतों से उन्होंने हमबिस्तरी की है। अब ये उसी का उसको टारगेट बना लिया है कि मुझको 1100-1200 औरतों के साथ हमें रेप करना है, चाहे रजामंदी के साथ हो, चाहे ज़िना बिल जब्र करके हो। ये ख्वाहिश की आग नहीं बुझती है। अब उसको लगाम यही देना है कि औरतें पर्दे में रहे ताकि इन लफंगों की, इन दरिंदों की नजर उसके चेहरे पे ना पड़े। वह भूतनी है, उसका ऐब छुपा रहेगा जब दुपट्टा रहेगा। वह हूर की तरह है, उसकी खूबी छुपी रहेगी अगर सर पे दुपट्टा रहा। अगर भूतनी है काली कलोटी, सर पे चादर है, ऐब उसका छुपा हुआ है। अगर वह हुस्न और जमाल की देवी है, अगर सर पे दुपट्टा है, उसका हुस्न भी छुपा हुआ है। ये दुपट्टा कानून पर्दा इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, इनको इज्जत देने के लिए है, ना कि इन पर जुल्म करने के लिए है। इसलिए आज दुनिया में इल्म 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 के नाम पर, जहां साहब होमोसेक्सुअलिटी के नाम पे अजाब आया है, और जहां बेपर्दगी के नाम पे, मखलूत तालीम के नाम पे मर्दों औरतों को एक टेबल पर बिठाया गया है। इसके लिए इसलिए स्कूल में गंदे काम, कॉलेज में गंदे काम, यहां तक कि हॉस्टल में गंदे काम, यहां तक कि साहब मेडिकल कॉलेज में गंदा काम। अब यह रुकेगा कैसे? ना अमेरिका रोक पाएगा, ना इंडिया की गवर्नमेंट रोक पाएगी। अभी तो 5 साल पहले 5 लोगों ने मिलकर निर्भया से रेप किया, उसकी हत्या कर दी। 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सिर्फ साहब मलेशिया सिंगापुर से इंडिया वापस आई। तो अब एक कांड हुआ, उन 5 को फांसी की सजा मिली। अब तो रुक जाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही दिन कलकत्ता में रेप हो गया। तो चाहे फांसी दो, कुछ करो, भूख लगने के बाद तो बंदा दाना खाएगा, प्यास लगने के बाद तो पानी पिएगा। अगर कोई लड़की सामने नीम बरहाना सोई है, चाहे फांसी के फंदे पे निर्भया के 5 मुजरिमों को लटका दिया हो, मगर यह बंदा मानेगा नहीं। उसका एक ही इलाज है, जब तुमने आजमा लिया कि सख्त कानून रेप नहीं रोक पाया, अमेरिका आजमा लिया कि सख्त
आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रुक पाया, अब ये आजमा ले मुस्तफा का कानून, वह कानून हया नाफिज कर दे, कानून पर्दा नाफिज कर दे। अगर ये कानून नाफिज हो गया तो दावा है इस्लाम का कि 80% ज़िना का खात्मा हो बेशक जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िना ज्यादातर बेपर्दगी की वजह से हो रहा है। ये नेचुरल सिस्टम है पर्दा। अब नेचुरल सिस्टम की मुखालफत कोई करे तो वो तो होगा ही। नेचुरल सिस्टम है अपनी बीवी को दोस्त के सामने मत जाने दे, या तेरी अमानत है। अब अगर मैं अपनी खूबसूरत बीवी को दोस्तों के सामने ले आऊं, अब मेरा दोस्त उन पर नजर डाले, उन्होंने दिमाग में सेट कर ले कि मेरे दोस्त की बीवी बड़ी खूबसूरत है, तो अब अगर मेरा नंबर लेके मेरी बीवी के साथ वो बातें करना शुरू कर दे, उसके बाद दोस्त की गैर मौजूदगी में वह सोने का तोहफा लेके उसके पास आए और मिठाई का तोहफा लेके आए, औरतों का दिल नाजुक होता है, छोटे से तोहफे से दिल उसका पसीज जाता है। फिर अब अगर मेरा दोस्त मेरी बीवी को लेकर अगर भाग गए बाहर, ये बताते हैं कसूर किसका है? औरत का कसूर कम है, सबसे ज्यादा कसूर उस मर्द का है जो अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी को लाया है। सबसे बड़ा कसूर उसका है जो अपनी बीवी को नीम बरहाना बाइक पे घुमाता हो। आला हजरत लिखते हैं हदीस की रोशनी में, दयूस पर जन्नत हराम है, दयूस जन्नत नहीं जाएगा। दयूस कहते हैं उसे जो अपनी बीवी की ज़िनाकारी पे राजी रहे, और लिखते हैं आला हजरत वही दयूस नहीं है जो बीवी की बदकारी पे राजी रहे। जो बेपर्दा अपनी बीवी को घुमाए वह भी दयूस ही है, उसका भी हश्र वही होगा। दयूस जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू उस पे हराम होगी। वह लोग जो अपनी बीवी का हुस्न दिखाने के लिए बाजारों में शादी की पार्टी फंक्शन में ले जाते हैं, अब अगर कल हुस्न लूट जाए और घर तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसका जिम्मेदार वह शख्स खुद है। इस्लाम का कानून पर्दा हिकमतों से भरा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें बहुत दूर जा सकती है, मगर मैंने एक इशारा किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने योगा के शिविर में कहा सेहतमंद रहना है तो योगा कीजिए। कहा कि योगा का जितना तरीका है दुनिया में, रामदेव जी का योगा, दिल्ली के योगा मास्टर का योगा, योगा के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ध्यान केंद्रित करो। कोई कहता है सुबह 4 बजे खुली फजा में जाओ, पालती मार के बैठ जाओ, सांस तेज तेज लो, तेज तेज छोड़ो। कहा कि योगा के डिफरेंट मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। मगर वो भाजपा का लीडर, पढ़ा लिखा आदमी, आज अगर कर्नाटका, आज अगर महाराष्ट्र का कोई रामगिरी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, वो नहीं जानता है मेरे मुस्तफा कौन है, उनका कानून क्या है। वो पंडित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं वो रामगिरी, जो कि मुरली मनोहर जोशी हाईली क्वालिफाइड हिंदुस्तान के वजीर तालीम रह चुके हैं। वो साहब पीएचडी डिग्री होल्डर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। ये मंदिर में घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनोहर जोशी के पांव के धूल के बराबर ये पंडित नहीं है, ये मुस्तफा के खिलाफ बोलता। अब जरा सुने वो पंडित राम मुरली मनोहर जोशी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि योगा का जितना तरीका है वो सब अपनी जगह, मगर मैं जब इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज देखता हूं कि एक बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है और नमाज में खड़ा होता है, उसके बाद फिर रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे में जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो सजदे की जगह पे ध्यान कंसंट्रेट करता है, और जब वह रुकू में जाता है पांव पे वह मुतवज्जे रहता है, और जब वह सजदे में जाता है तो ध्यान आंख पे, नाक पे केंद्रित करता है, और जब वह बैठता है तो ध्यान गोद पे केंद्रित रहता है, और जब वह सलाम फेरता है तो कंधे पे ध्यान केंद्रित रहता है। यह खड़ा रहना, यह बैठ सजदे में जाना, यह रुकू करना, यह बैठना, यह सारी दुनिया से कटकर ध्यान अपने मालिक की तरफ लगाना। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का जितना तरीका है नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बेहतर कोई तबीब नहीं, कोई हकीम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब। हमको तो गीबत करने से फुर्सत नहीं है, हमको तो दूसरों की
टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, हमको तो मदरसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है, हमको तो जलसा के पीछे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। साहब, दलितों का बच्चा डीएम बन रहा है, दलितों के बच्चे लालटेन के सामने आंख जला के किताब पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे रात के वक्त में पुल और पुलिया पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल दिया अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने, दिमाग जला के मोबाइल का तोहफा दिया। पहले 20 दिन के बाद मेरे बेटे के खत का जवाब आता था, एक 10 दिन के बाद 10 दिन में खत पहुंचता था, फिर वहां से 10 दिन के बाद जवाब आता था। अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा मोबाइल की सूरत में है कि बच्चा सऊदी अरब में रहे, बच्चा पंजाब में रहे, बच्चा अमेरिका में रहे, 1 सेकंड में बच्चे से कनेक्टेड हम हो जाते हैं, बच्चे से राब्ते में आ जाते हैं, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। कितनी अजूबा चीज है ये मोबाइल। इस हंगामे के दौर में, बढ़ती हुई आबादी के जमाने में, इस अफरा तफरी के जमाने में किस कदर तोहफा है ये मोबाइल, जो हमें रिश्तेदारों से, हमें अपने दफ्तरों से और हमें अपने रिश्तेदारों से करीब रखता है। लेकिन यहां इतना बड़ा तोहफा है, उस तोहफे का मिसयूज क्या हो रहा है। कोई पुल पे बैठा हुआ है, कोई औरतों के पास बैठा हुआ है, कोई गंदी तस्वीरें लेके बैठा हुआ है, कोई रात भर मोबाइल चला के सुबह सवेरे सोता है और दिन के 10-11 बजे उठता है। आपने देखा होगा रात भर कुत्ता रात भर सोता नहीं है, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहां हुल्लड़बाजी, कभी वहां 10 कुत्ते गए, वहां भूखने लगा। ये रात भर ये कुत्ते जागते हैं, दूसरों की नींद खराब करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है, जब सुबह का वक्त आता है, सहरी का टाइम और रात का आखिरी हिस्सा, उस वक्त ये कुत्ते सो जाते हैं। कहां? राख के ढेर पर, बीच रास्ते में, नाला के किनारे ये कुत्ते सो जाते हैं। कहते हैं बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्तों की सिफत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, रात भर जागना, सिनेमा देखना, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हो जाए उस वक्त में मुर्दार की तरह सो जाना। यह खसलत है कुत्तों की। और बुजुर्गों की क्या खसलत है? इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नेक बंदे सो जाते हैं, और जब सहरी के टाइम में तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। उसकी पहचान क्या है? जब मुर्ग बोलने लगता है, हुजूर फरमाते हैं, फस्अलुल्लाह मिन फतली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। कब? जब इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को तो अल्लाह का फजल मांग, क्योंकि वह फरिश्तों के जमीन पे उतरने का टाइम है, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो फरिश्ता आते हैं, उसकी पहचान यही है कि रात के आखिरी पहर में जब मुर्ग बांग देने लगे, समझ जाओगे फरिश्तों को देख के मुर्ग बांग देता है। अल्लाह वाले इशा के बाद सो जाते हैं, सहरी के वक्त उठ जाते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से अल्लाह के फजल की भीख मांगते हैं, गुनाहों से मगफिरत चाहते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कुरान में आया है, यह सहरी के वक्त में, रात के आखिरी पहर में, यह अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाले नेक लोग, यस्तगफिरून बिल असहार, ये वह सिलेक्टेड लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। कुरान में कई जगहों पे सहर का वक्त आया है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार व यस्तगफिरून बिल असहार, यानी वह लोग रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। नेक बंदों की सिफत है कि आज रात के आखिरी पहर में जाग जाना, फरिश्तों के आते वक्त अल्लाह से दुआ करना। और शरीरों और शैतानों की सिफत है, कुत्तों जैसी आदत है कि रात भर हुल्लड़बाजी करना, कभी यहां, कभी वहां, कभी पुल पे, कभी पुलिया पे, कभी दूसरों की गली में, और जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्तों की तरह मुर्दार बन के सो जाना। नहीं, तुम शाहीन सिफत हो, तुम्हें फरिश्तों की आदत इख्तियार करनी है, नेक लोगों के तरीके पे चलना है। हम कभी कादरी कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि गौसे आजम की किरदार की नकल करने की आदत पैदा हो। हम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं, यह नहीं कि अजमेर जाके धागा ताला बांधे मुराद का ताला, नहीं, गरीब नवाज की जिंदगी से नूर हासिल करें। हम आला हजरत का उर्स मनाते हैं ताकि आला हजरत की जिंदगी से रोशनी हमें मिले, इश्क रसालत का नूर मिले, अमल सालेह का नूर मिले, किताबों के मुताले का नूर मिले, सुन्नियत का नूर मिले, अकाल सलाम से बेपनाह इश्क करने का नूर मिले। गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ताकि सदाकत मिले, सच्चाई मिले, सफाई मिले, नमाजों की पाबंदी मिले। जहां 49 औलाद, 4 बीवियां हैं, मगर फजर की नमाज 40 साल तक उनका गुलाम कहता, मैंने मुर्शिद को देखा 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। तो हमने गौस का लंगर खाया, उनका तोशा खाया, तो मलीदा खाया,
मगर गौसे पाक इस कैरेक्टर से नूर हासिल नहीं की। 4 बीवी, 49 औलाद और इबादत का हाल है 40 साल तक ईशा के वजू से फजर तक इबादत करते रहे। उसी वजू से फजर पढ़ के तब आप मदरसे में जाके क़याम फरमाए। पता ये चला गौसे आजम का मालिदा खाने से गौसे पाक खुश नहीं होते। तुम नमाज पढ़ने की आदत डाल कि हम ईशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम ईशा के वजू से ईशा पढ़ ले, फिर पूरी रात सो जाए, फिर फजर के टाइम में उठ जाए और फजर की वजह से फजर पढ़ ले। 1 लाख लंगर के देख से गौस खुश नहीं होंगे जितना तुम्हारी नमाजों की पाबंदी से गौसे आजम की रूह खुश हो जाएगी। सरकार गौसे आजम की रूह देख से खुश नहीं होती, गौसे आजम की रूह मालिदा से खुश नहीं होती। सरकार गौसे आजम की रूह तो शरीयत और सुन्नत पर अमल करने से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। हम लोग सिर्फ खाने वाले पार्टी हैं। तीजा में खाना, 40वां में खाना, बरसी में खाना, गौसे पाक का खाना, अजमेर और साहब ख्वाजा करीब नवाज का खाना, मुहर्रम का खाना, यानी ये लंगरे हुसैन, ये लंगरे इमाम आजम, ये लंगरे गौसे आजम, ये साहब लंगरे 12वीं, ये लंगरे 6ठी, सब बस खाओ, उसके बाद जाके डंड पेलो और पखाना करने जाओ। सिर्फ हमने लंगर देखा, हमने उन बुजुर्गों के कैरेक्टर नहीं देखा, उनके अहवाल नहीं देखा, नमाजों की पाबंदी नहीं देखी, उनका तकवा नहीं देखा। ये उर्स इसलिए नहीं लगता है कि ताला धागा बांधा जाए, वहां लोहबान जलाया जाए। या उर्स इसीलिए लगता है उनकी जिंदगी से नूर हासिल किया जाए, उनकी जिंदगी से स्पिरिट लिया जाए, उनकी जिंदगी से सेंटिमेंट लिया जाए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लिया जाए, उनकी जिंदगी की खैरात, तकवा की खैरात अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी जाए। तो नेक लोग हमेशा सहर के वक्त में जागते हैं, ये नेकों की पहचान है। रात में जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, और इसी को आज वैज्ञानिक भी कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज कहते हैं दानिश्वर वैज्ञानिक कहते हैं जल्दी से बेड पे जाइए और जल्दी से बेड से उठ जाइए। अगर अक्लमंद बनना है, दौलतमंद बनना है, सेहतमंद बनना है, यानी हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, वाइज बनना है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ तंदुरुस्त बनना है, वेल्दी मीन्स दौलतमंद बनना है, वाइज मीन्स अक्लमंद बनना है। अक्लमंद बनने के लिए जल्दी सोना, जल्दी जाग जाना, और साहब दौलतमंद बनने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठ के नमाज पढ़ के अपना कारोबार शुरू कर देना। जो दिन के 12 बजे दुकान में बैठेगा और जो दिन के फजर की नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे दुकान में बैठ जाएगा, वह उसके मुकाबले में ज्यादा कमाएगा, उनकी दुकान ज्यादा चलेगी। एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। हमारे बुजुर्गों ने न ज्यादा हंसा, न ज्यादा बोला, न ज्यादा बात किया, न ज्यादा दूसरों के चक्कर में पड़ा, वो सिर्फ आखिरत की फिक्र में हमेशा रहते थे, इसलिए उनसे नूर हासिल करना है। अब जरा देखिए, मनोहर जोशी गैर मुस्लिम है, उसने नमाज में जब गौर से देखा कितने बेनिफिट्स उसको मालूम हुए, कितने फवाइद मालूम हुए। हमारे पैगंबर ने कहा था कि मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाओ सबई सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे, जब तेरे बच्चे 7 साल का हो नमाज का हुक्म दे। 7 साल के बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाए, नहीं बड़ा होगा खुद से पढ़ लेगा। आज 70 साल का बूढ़ा भी नमाजी नहीं बन पाता है, यह कसूर माँ बाप का है जो बचपन में ढील छोड़ दिया। आज पढ़ने लिखने के बावजूद 50 साल के लोग नमाजी नहीं बन पाए, इसी फिक्र में रहे कि मरने के बाद अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो उनसे कहिए, ये जो रात रात भर मारे मारे फिर के 2 रुपया कमाते हो, ये जो दिन में 10 घंटे खेत में पानी पटा के पैसे कमाते हो, ये जो अपने वतन से बेवतन हो के दिल्ली पंजाब सऊदी अरब में जाके रोजी की तलाश करते हो, क्या अल्लाह पर यकीन नहीं है? क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ने कहा है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला सारा चौपाया जो भी है सबकी रोजी अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह सांप चुचंदर बंदर सबको रोजी देता है। या इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्या अल्लाह ताला इसको रोजी नहीं देगा? अल्लाह जब रोजी देने वाला है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। अल्लाह कहता है फ़ैज़ा क़दैतुमुस सलात, जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो खड़े हो जाओ, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल, अल्लाह की दी हुई रोजी तलाश करो।
तो फिर तुम नमाज पढ़ने के बाद रोजी तलाश करने लगे। क्यों? मालूम है कि जब रोजी अल्लाह देने वाला है तो खेत जाने की क्या जरूरत है, दुकान जाने की क्या जरूरत है, दिल्ली पंजाब जाने की क्या जरूरत है। जितनी रोजी मुझको मिलेगी अल्लाह मुझको देगा, चाहे मैं घर में बैठ के क्यों ना रहूं। जैसे सांप को रोजी अल्लाह देता है, शेर को जंगल में रोजी देता है, नाबीना अंधा सांप जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ है उसको रोजी देता है। समंदर की मछलियां जो 2 कुंटल खाना खाती हैं अल्लाह उसको रोजी देता है, फिर हमको रोजी नहीं देगा। जब यकीन नहीं है तो इसीलिए लोग मारे मारे फिरते हैं। यकीन रहे तो फिर वह रोजी की तलाश में निकले और विश्वास अल्लाह पे हो कि रोजी उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया है। अब चूंकि अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत करो, तब हम इसीलिए हम जमीन पे निकल गए, हम रोजी की तलाश में निकल रहे हैं। तो रोजी की तलाश में बड़ा अक्लमंद है ये, रोजी की तलाश में अक्लमंद है कि हाँ हाँ अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर खेत न जाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, दुकान में ना बैठूं तो रोजी कैसे मिलेगी, अगर आम का पेड़ नहीं लगाऊं तो फिर अपने आम के पेड़ से आम का फल कैसे मिलेगा, अगर मैं दुकान में 12 घंटे ना बैठूं तो पैसा चल के मेरे घर में तो शाम में नहीं आएगा। बड़े अक्लमंद है, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, दिल्ली पंजाब में नौकरी तलाश करनी होगी, 25-30 साल तक पढ़ना होगा, फिर 25 साल 30 साल नौकरी करनी होगी। तो रोजी जो मुकद्दर है, एक दाना छोड़ के बंदा नहीं मरेगा। जितनी रोजी मुकद्दर में है खाने के बाद ही वह मरेगा। जिस तरह मलकुल मौत अपने फिक्से टाइम पे रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आता है, उसी तरह रोजी भी मुझको तलाश करती है। जिस तरह मौत ढूंढती है उसी तरह रोजी भी तलाश करती है। फिर मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? जवाब है तदबीर, जवाब है अल्लाह के फजल तलाश करने वाली आयत पे अमल। अल्लाह ने कहा है रोजी मैं दूंगा, मगर तुझको हरकत करना है, तुझको मेहनत करनी है, तुझको जमीन पे फैल जाना है। इसलिए मैं फैल गया। फिर आखिरत की जन्नत के फॉर्मूले को देकर वहां क्यों आप अंधे हो जाते हैं? अल्लाह माफ कर देगा। जिना करें, शराब पिए, जुआ खेलें, चाय जो करें, अल्लाह माफ कर देगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। चाहे धड़ल्ले से नमाज छोड़ें, 15 साल की उम्र के बाद से नमाज फर्ज है, जवान एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए या ना आए, मगर क्या कहते हैं? अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर कहते अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे और मरने के बाद के जो दिन है उसके लिए अमल करता रहे। वल आजिजो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और तमन्ना लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। समाज के 90% लोग आज इसी आस लगा के बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो, शराब पियो अल्लाह माफ कर देगा, ज़िना करो अल्लाह माफ कर देगा, मस्जिद को उजाड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, आपस में जानवरों की तरह भाई बंधु से लड़ूं अल्लाह माफ कर देगा, एक एक बालिश जमीन के लिए मर्डर करूं अल्लाह माफ कर देगा, चाहे दूसरों की बहू बेटी को ढूंढता रहो अल्लाह माफ कर देगा, चाहे जिंदगी भर झूठ, गीबत, हसद, जलन, कीना, कुदूरत के साथ जियो अल्लाह माफ कर देगा। यह शैतानी सोच है। क्योंकि हुजूर ने क्या कहा? बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। यह कितना अक्लमंद है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर रोजी की तलाश कर रहा है और जानता है कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, अगरचे अल्लाह रोजी देने वाला है। यही फॉर्मूला यहां फिट कर ले। अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह हमें बख्शने वाला है, मगर जो रोजी देने वाला रब है तो रोजी की तलाश करनी पड़ेगी। दुकान जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। इसी फार्मूले को फिट कर ले। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। जिस तरह दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, उसी तरह न मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। उसी तरह रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलती है, सजदा किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है, तकवा इख्तियार किए बगैर जन्नत नहीं मिलती है। तो जिस तरह जिंदगी में रोजी की तलाश के लिए टाइम मिल जाता है, अगर ये सोच हो कि बगैर नमाज पढ़े मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलेगी, तो उसी तरह मस्जिद जाने का भी टाइम मिल जाएगा। मगर शैतान थपकियां दे के सुलाता है, चलो अल्लाह माफ करने
बिगड़ने वाला है, हमारे गुनाह से अल्लाह का क्या बिगड़ने वाला है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि यह शैतानी सोच के मखौल से बाहर आना होगा। यह शैतान तुम्हें थपकियां दे के सुलाता है, चलो अल्लाह बख्शने वाला है, माफ कर देगा। ये हमारे बुजुर्गों ने जो हमेशा कहा है, अल्लाह तू बख्श दे, तू बख्शने वाला मेहरबान है, यह कौन कहा जो 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ा है? यह कौन कहा जो 25 साल दरख्तों के पत्तों को खाया है? यह कौन बोला? यह वह बोला जो रमजान के 30 रोजे के अलावा साल के 360 दिन, जिन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है, उसके अलावा वह साहब साइमुद्दहर रहे, हमेशा रोजा रखते रहे। वो सजदे में रोते थे, वो अल्लाह के सामने आंसू बहाते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, उनके रोंगटे खड़े होते थे, उनका बदन थर्राता था। वो इतनी इबादत करने के बाद भी कप कपाते थे और कहते थे मेरे सजदे इस काबिल नहीं है कि तू जन्नत दे दे, बस तेरा हुक्म है सजदा करना, तेरा हुक्म है, मैं हुक्म के बजा लाता हूं, मगर जन्नत तो तेरे फजल से मिलेगी। ये शराबी, ये जुआरी, ये पापी, ये नमाज छोड़ने वाला अगर वो यही फार्मूला अपनाए, इलाही तू फजल करने वाला है, तू मुझको माफ कर देगा, जन्नत दे देगा, ये शैतानी सोच है। इसलिए कि बुजुर्गों ने गुनाह का मुंह नहीं देखा, वो डर रहे थे, वो हमेशा अल्लाह से भीख मांग रहे थे, और ये गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है, उसके बावजूद ये कहता है अल्लाह माफ कर देगा। और रोजी के बारे में सेंसिटिव है, रोजी की तलाश में वतन से बेवतन होता है। गिरह बांध के रख ले, दाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसी तरह नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुसलमान नहीं रहूंगा। इसलिए इस बात को गिरह बांध के रख ले। कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने वाला जब तक नमाज रोजे की फर्जियत का इनकार न करे, उस वक्त तक वह कानूनन काफिर नहीं होगा। लेकिन अकाल इस्लाम की हदीस का तेवर भी तो देखें, हुजूर ने क्या फरमाया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चारों कुफ्फार, घटिया किस्म के काफिर का नाम मुस्नद अहमद शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। और हुजूर ने क्या फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया। अब फुकहा फरमाते हैं कुफ्र करने का मतलब वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब मुमकिन है कि वो नमाज की फर्जियत का इनकार कर जाए। मैंने कल एक रिवायत पढ़ी, जो सुन्नतें छोड़ता है या सोचकर अरे सुन्नत है छोड़ दिया जाए, वह धीरे धीरे फर्ज को छोड़ने वाला बन जाता है। और जो फर्ज को छोड़ता है वह धीरे धीरे शरीयत के कानून को हल्का समझने लगता है। वह कहता नमाज रोजा किए बगैर मैं जी रहा हूं, मेरी रोजी बढ़ रही है, मेरा माल बढ़ रहा है। ये बुजुर्गाने दिन के अक़वाल मौजूद है। जो सुन्नतें छोड़ता है वह धीरे धीरे फर्ज छोड़ने का आदी हो जाता है, और जो फर्ज छोड़ता है वह धीरे धीरे शरीयत के कानून को हल्का समझने लगता है। जरूरी नहीं है, और जहां शरीयत के कानून को हल्का समझा वह कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। अब इसलिए सरकारे दो जहां के हदीस के फरमान का तेवर आप देखें, आका ने क्या कहा है, ये अपने नफ्स की गुलामी करने वाला गुनाह करने के बाद भी कहता जन्नत मेरे लिए पक्की है। और वहां बुजुर्गान दीन ने नेकी का पुतला होने के बावजूद वह डरते थे कहीं मेरी इबादत रायगा ना हो जाए और मैं जहन्नम न चला जाऊं। 90 साल की उम्र में गौसे आजम रात भर जाग के अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल मांगते थे। सिर्फ लोहबान जलाने से काम ना होगा, अगरबत्ती जलाने से काम ना होगा, सिर्फ फातिहा के लिए बताशा लेके गए मजार पे और 10 रुपए का बताशा है और 10 करोड़ की मुरादें मांग के ले आए कि सामने वाला प्लॉट खरीद लें, फॉर्च्यूनर खरीद लें, बताशा 10 रुपए का और मुराद 10 करोड़ की मांग रहा है। और फिर जिस बुजुर्गों ने जिंदगी भर दुनिया को तलाक दिया, दुनिया को करीब आने नहीं दिया, जौ की रोटी खाई और साहब चटाई पे सोते रहे और उस फकीर के दरवाजे पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। इसका मतलब है हमने बुजुर्गों के आस्थाने से वहां नमाज रोजे का नूर नहीं लिया। वो तो हम समझ बैठे कि यहां जाने के बाद दुनिया मिलती है, मकान मिलता है, दौलत मिलती है। फला अजमेर गया अरबपति हो गया, फला अजमेर गया 4 बेटा मिल गया, फला अजमेर गया फॉर्च्यूनर खरीद लिया, इसीलिए चलो हम भी अजमेर चलते हैं। ये अजमेर दीन की मोहब्बत में नहीं जाते हैं, ये अजमेर बुजुर्गों की मोहब्बत में नहीं जाते हैं कि बाबा
बाबा आका गरीब नवाज अजमेरी, आप पैदा हुए ईरान में। आपकी माँ तो रात रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करती थी। जब आप माँ के पेट में थे तो आपकी माँ का स्टेटमेंट है कि तहज्जुद में जब खड़ी होती तो पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। और आपका बाप ऐसा लाजवाब था जो एक पंचक्की और बाग से जो हलाल रोजी मिलती थी उसी से खाते पीते बच्चों को पालते थे। कभी किसी दूसरे के सामने हदस्ते सवाल दराज नहीं किया। जिसको ज़ुहद कहते हैं वो हकीकी ज़ुहद पर आपके बाप ने अमल किया। जब मां नेक थी अब बाप नेक था तो फिर क्या हुआ, उस दोनों की कोख से जो बच्चा पैदा हुआ वह बच्चा 99-90 लाख बेईमानों को ईमान का नूर अता करके चला गया। जिसकी जो मां के पेट में कलमा पढ़ता था वह हिंदुस्तान की सरजमीन में अपना वतन ईरान छोड़ के आया और 90 लाख काफिरों को मुस्लिम बना, मोमिन बनाया। उसके सीने में ईमान का नूर अता किया जो मां के पेट में कलमा पढ़ता था। हमारा बच्चा, हमारी मां का बच्चा, हमारी बहू बेटी का बच्चा यह जुआरी, शराबी, पापी, हिंदुओं को शर्माने वाला, काफ हिंदुओं को शौक पैदा हुआ पढ़ने का, मैं पढ़ूंगा, डीएम बनूंगा, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनूंगा। कौन कहता नौकरी नहीं मिलती है? लड़के नौकरी लूंगा। अगर 5 घंटे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी 10 घंटे पढ़ के नौकरी लूंगा। अगर 10 घंटे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी 15 घंटे पढ़ के नौकरी लूंगा। एक जुनून तारी है। और हमारा बच्चा बाप जमीन बेच के उनको भेजता है सिलीगुड़ी और कलकत्ता। वहां वह 3 घंटे सिनेमा डेली देखता है, कीमती मोबाइल खरीदता है और फिर रोजाना ड्रेस बदलता है और फिर चोरी वोरी करके एमए कर भी ले और नौकरी नहीं मिली। क्योंकि नौकरी सिर्फ आजकल डिग्री से नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है, कंपटीशन का जमाना है, जो जितना ज्यादा मेरिटोरियस होगा उसको नौकरी मिलेगी। इसलिए अब इस मुकाबले के जमाने में खूब मेहनत को बढ़ाना होगा। 12 से 15 से 18 घंटे तक पढ़ना होगा। ये जो घूमे फिरे मोबाइल का मुकाबला किए, सिनेमा हॉल देखे कौन नई फिल्म आ रही है, चलो आज सबसे पहले हाल जाना है। 3 घंटे मस्जिद में 3 मिनट नहीं रहते और 3 घंटे हॉल में बैठ जाते हैं। 3 घंटे जलसे में नहीं बैठते ताकि गुनाहों का दाग धुले, आंखें रोशन हो, दिलों का जंग छूटे, आखिरत की तैयारी का स्पिरिट जगे। नहीं, यहां आए जैसे कि उजलत में आए और जल्दी से भाग गए जैसे कोई चूटी काट रहा हो। देखा आपने इस बच्चे को, नात हो रही थी, बैठा था, अभी तकरीर का ऐलान नहीं हुआ है, वह नंगे सर बैठने वाला चलता बना। आखिर ये बच्चा अगर जिंदगी भर 90 साल की उम्र पाए, यह सुबहान रब्बियल आला कैसे ठीक से पढ़ेगा, सूरह फातिहा कैसे ठीक से पढ़ेगा, यह कैसे नमाज के फराइज और वाजिबात को अमल करेगा। हर माँ बाप पर लाजिम है फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, जीके पढ़ाए, जीएस पढ़ाए, ताकि दुनिया में नौकरी मिले। और उसे कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, आलिम के पास भेजे ताकि मरने के बाद जन्नत मिले। दुनिया में खुशहाल रहना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा और जन्नत जाना है तो कुरान पढ़ना होगा, बाहर शरीयत पढ़ना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। अगर फिजिक्स पढ़ने के लिए किसी काफिर के दरवाजे पे जाना हो जाते हैं तो जन्नत जाने के लिए आलिम के दरवाजे पे जाना होगा, ताकि दूसरों का चेहरा देखें तो डीएम बनने का जुनून पैदा हो और आलिम का चेहरा देखें तो जन्नत जाने का जुनून पैदा हो। दोनों जहान की नेमत चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि दुनिया में कंगाल रहें, भिखारी रहें और मरने के बाद जन्नत तो है। अल्लाह ये नहीं कहता। अल्लाह ने कानून ज़कात इसलिए दिया है ताकि दुनिया में तू माल कमा। 1 लाख हो तो 2,500 अल्लाह की राह में निकाल दे। 1 करोड़ रुपया कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख रुपए अल्लाह की राह में निकाल दे। 100 करोड़ कमा, 2.5 करोड़ अल्लाह की राह में निकाल दे। और अगर माल रहेगा तब कुर्बानी वाजिब है, माल रहेगा तब सदका फित्र वाजिब है, माल रहेगा तब ज़कात फर्ज है। गरीबों कंगालों पे ज़कात फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है और फकीर पे सब सदका फित्र वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए इस्लाम में माल नहीं कमाए ये नहीं कहा गया है, माल कमाए ताकि दूसरों के सामने भीख नहीं मांगे, ससुराल वाले से भीख न मांगे, अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वहां से राडो घड़ी न मांगे, अपनी बीवी जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ रहकर अपने दिल को सुकून देना है, उस बीवी के बाप की जमीन बेचवा के जो आप 3 पीस पहनेंगे, जो आप साहब घड़ी लेंगे, जो आप बुलेट लेंगे, ये बता दे कि आपकी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगा। ये मेरा शौहर है, बोलता है मैं तेरा हमदर्द हूं, मैं तेरा सरताज हूं, ये मेरे बाप को कंगाल बना दिया है, ये मेरे बाप को सड़क पे ला दिया है, जो घर था वो घर बेचवा दिया है, बोला था 3 लाख देना होगा, अगर थोड़ा सा और लाखा कुछ करने वाला हो तो 10 लाख देना होगा।
होगा, अगर नौकरी मिल गई तो 25 लाख देना होगा। ये नौकरी इसीलिए तुमने ली है ताकि अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के उसको कंगाल बना के तुम शोहरे नामदार बन जाओ। नहीं होगा ऐसा। अभी एक शादी धूमधाम से हुई हमारे शहर में, कई लाख रुपए का लान बुक किया गया। आजकल चूंकि लान बुक करने का माहौल चला है और गाड़ियों को लाइट और फूल से सजाने का माहौल चला है, 2-4 गाड़ी नहीं बल्कि 25 गाड़ियों की कतारें बारात जाए। क्यों? पैसा जो उससे 10 लाख 20 लाख लिया है वह कैसे खर्च होगा? लड़की के जेवर में, लड़की के कपड़े में, बारात ले जाने में, ताकि मेरा बेटा फ्री में फ्री में जितनी पढ़ाई हुई है सारा पैसा भी मिल जाए और फ्री में शादी भी हो जाए। तो फिर तेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी चोरू का गुलाम बन के रहेगा। क्योंकि हाथ में घड़ी उस बीवी के बाप की, पांव में जूता उस बीवी के बाप का, और फिर बुलेट्स मोटरसाइकिल उस बीवी के बाप का, ये पलंग कुर्सी टेबल सोफा गद्दा उस बीवी के बाप का, और ये जो पर्दा है टेबल क्लॉथ या बीवी के बाप का, वो सारी चीज तो बीवी के बाप ने जमीन बेच के दिया है। तो तू कैसे बोलता है कि मैं शौहरे नामदार हूं, मैं तुम्हारा मालिक व मुख्तार हूं? तू तो गुलाम है जो अपना जूता खुद न खरीदे, जो अपनी घड़ी खुद न खरीदे, जो अपना बुलेट खुद न खरीदे, जो सोफा खुद न खरीदे, वो तो गुलाम है। वो मुख्तार कैसे हो सकता है? मुख्तार है वो जो मेहनत करे, पढ़े लिखे और उसके बाद नौकरी ले, नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस करे, खेती बाड़ी जम के करे और अपने पैसे से घर भी बनाए, सोफा भी खरीदे, पलंग भी खरीदे, घड़ी भी खरीदे, कपड़ा भी खरीदे और सही खूबसूरत यानी अच्छी नेक दीनदार लड़की का सिलेक्शन करे, चाहे गरीब घर में क्यों ना हो। 1 टका नहीं लेना है। लड़की होनी चाहिए वो जो नमाजों की पाबंद हो, जो अखलाक वाली हो, अखलाक की धनी हो, जो फिर पर्दे में रहने वाली हो, जो गैर मर्दों की गोद में झूलने वाली ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर शादी के बाद जब वह दुल्हन आपके घर आएगी तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? तुम मेरा घर है, रानी बन के तुम रहो, या सोफा मेरा है, रानी बन के तुम बैठो, या फ्रिज मेरा है, रानी बन के ठंडा पानी तुम पियो, या एसी हमारी है, रानी बन के एसी की ठंडी हवा का मजा तुम लो। तब वह लड़की ना आंख मिलाएगी, ना तकरार करेगी। जब सब कुछ आपका है वह आपके पांव के नीचे दिल बिछा देगी, ना लड़ाई की नौबत आएगी, ना कभी तलाक की नौबत आएगी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार साहब किबला। जो मेहनती होता है, जो इल्म हासिल करता है और अपनी बीवी के बाप को तकलीफ नहीं देता है, सारी जिंदगी नफरतों में जीने वाला, सारी जिंदगी अपनी बीवी का प्यार कभी दिल में नहीं ले पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फजले आलम साहब काबली। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमा और दीनी मजलिसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा टॉपिक था कि मैं दीन के एक चैप्टर को खोलता हूं, इस्लामिक हिस्ट्री का। उस चैप्टर से जो नूर मिलता है उस नूर को अपनी जिंदगी में शामिल करें और इस अपनी जिंदगी की सुस्ती, गफलत, लापरवाही इसको अपनी जिंदगी से दूर करें। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, हालांकि चैप्टर तो कई खोलना था लेकिन मैंने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा दी। बस सिर्फ मदीना तैयबा के मैं जो लोग रहते थे वह किस टाइप का जिगर था, किस टाइप की सोच थी, कैसे वह लोग रहते थे। हमारे लोग हैं कहते ये मालदार लोग हैं, ये मालदार लोग गुनाह करते हैं, मालदार लोग जलसे में नहीं आते हैं, मालदार लोग शराब पीते हैं, मालदार लोग साहब आलिमों के पास नहीं आते हैं, आलिम उनके पास जाते हैं। ये हमारे मालदारों का हाल है कि मालदार अय्याशी करें, मालदार गुनाह करें, मालदार दौलत बढ़ाने के लिए सूद खाएं, और गरीब लोग बेचारे हैं। ये गरीब बेचारे क्या करें? सुबह से लेकर शाम तक मारे मारे फिरें, सर ढके तो पांव खुले, पांव खुले तो पांव ढांपे तो सर खुले। ये इसी तरह तगोदौ करते रहे और फिर जहां पैसा मिले झूठ बोल के पैसा कमा लें, जहां मौका मिले लाठी का टिकट खरीद लें और रोजाना सुबह सवेरे इस्लामपुर बाजार जाके वहां जाके देखें कहीं मेरी लाठी लगी तो नहीं है। अब साहब ये मेहनत तो ना करें, पढ़ाई तो ना करें, अलबत्ता ये इस उम्मीद पे जीते हैं कि जमीन से खजाना मिल जाए, आसमान से नोटों की बारिश हो जाए, एक बार 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए,
फिर तो साहब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा दें और वहां से डायमंड निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगाएं और वहां से हीरे जवाहरात फल जाएं। ऐसा नहीं होता है कि खीरा का पेड़ लगाएं और वहां से साहब संतरा निकल जाए। नहीं होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, और जिस तरह के माँ बाप उसी तरह की औलाद होती है। आज जो बच्चे हमारे आवारा, हमारे बच्चे जोकर, हमारे बच्चे शराबी, हमारे बच्चे काफिरों की जिंदगी से भी सबक हासिल नहीं करने वाला, किस तरह वह मेहनती हो गए, किस कदर लड़के नौकरी ले रहे हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल मास्टर हो गए, हमारे बच्चे दिल फेंक आशिक हो गए। आला हजरत ने 100 साल पहले इश्क करने का एक ढंग बताया था, मोहब्बत करने का एक तरीका सिखाया था। उन्होंने क्या कहा था? दिल है वह दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वह सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल नहीं है कि किसी औरत को दे दें, यह दिल नहीं है कि किसी दुनियादार को दे दें, यह दिल को सेफ रखें मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, आका की मोहब्बत के लिए। और जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा वह दुनियादारों से मोहब्बत करेगा, अपनी जिंदगी तबाह करेगा और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करेगा, खुद अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। दूसरों को पढ़ने का शौक है और हमारे बच्चों को आशिक बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को डकैत बनने का शौक हो गया है, हमारे बच्चों को उम्मीद में, इंतजार में कि जमीन से कोई सोने चांदी की हांडी निकलेगी फिर मैं अचानक मालदार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि मेरे घर से सोने की हांडी निकलेगी, हांडी नहीं निकली। करोड़ों लोग मर गए इसी इंतजार में कि रास्ता चलते सोने का ढेला मिलेगा, उसको बेचेंगे, पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। यह दुनिया का यह सिस्टम नहीं है। दुनिया का सिस्टम क्या है? जो स्ट्रगल करेगा, जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वह इस दुनिया में भी खुश रहेगा। और जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, कुर्बानी करेगा, सदक़े फित्र निकालेगा, अखलाक अच्छे रखेगा, गुनाहों से बचेगा, वहां खरबों साल की जन्नत, सोने चांदी का मकान, हुरो गिलमान, 70 हूरें, 50,000 मोती की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम आगे पीछे, वो सारी बहारें वहां मिलेंगी जब आप अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नतों की पैरवी में गुजारे और दुनिया के तकाज़ों को फुलफिल करने के लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, मैथ पढ़ें, जीके पढ़ें, जीएस पढ़ें, लड़के नौकरी लें। यहां नौकरी मिलेगी तो यहां खुशहाल रहेंगे, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और अगर नमाजी मुत्तकी रहे तो मरने के बाद आग में नहीं जाएंगे, मुस्तफा की जन्नत में जगह पाएंगे। इस्लाम कहता है जो इस कुरान पाक की दुआ में मुझको सिखाया गया है, दुआ मांग। अल्लाह ने बताया है, क्या कहा है? दुआ करो तुम, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यह दुआ हमें सिखा रही है इस दुनिया में भी अच्छे रहें, इस दुनिया में भी अच्छे खाएं, इस दुनिया में भी अच्छा पहले, इस दुनिया में मां को दें, पैसा रहेगा बहन को दें, पैसा रहेगा गरीब भाई को दें, पैसा रहेगा बीमारों को इलाज कराने में दें, पैसा रहेगा मस्जिद की तामीर में दें, पैसा रहेगा मदरसे की तामीर में दें, पैसा रहेगा अपनी गरीब फूफी को दें, अपनी गरीब चची को दें, पैसा रहेगा अपनी सास को दें कि मैं दामाद हूं आपका, दामाद बेटा के मानिंद होता है तो आप सब सास की खिदमत करें। जिस दिन सास की खिदमत की, ससुर को अपना गिफ्ट दिया, उससे मांगने का की गलीज आदत नहीं बना ली कि ईद में वो कपड़ा भेजे, बकरीद में कपड़ा भेजे, हमेशा अगहन के मौसम में वो संदेश भेजे, चूड़ा और फरी का वो संदेश भेजे, अगर नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ गए, अब ना जाने की कसम खा लिया। यह गरीब, कंजूस, बखील, काम चोर होता है जो दूसरों की दौलत पे निगाहें टिका के रखता है। अल्लाह से दुआ मांगे, इलाही मैं लूटूं नहीं, इतना तू मुझे दे दे, मैं खुद खाऊं, अपने बाप को भी दूं और अपनी बीवी के बाप को भी दूं, और खुद अपनी मां की खिदमत करूं और अपनी बीवी के मां की खिदमत करूं। और हर जुमा के दिन यही पैगाम खुतबे जुमा में हमको मिलता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कुरान करीम में 6666 कमोबेश आयतें हैं और इसी आयत की तिलावत हर जगह होती है। क्यों? एक जामे आयत है जिसमें समझने के सारी भलाइयों का जिक्र है और तमाम बुराइयों से रोकने का आदेश इसमें दिया गया है। इसमें आदेश क्या है? अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का,
एहसान करने का और रिश्तेदारों को देने का। व ईता ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। जब पैसा रहेगा तब न देगा, जब खुद कंगाल रहेगा तो जानेगा कि सऊदी अरब से कौन आया, कौन मेरा रिश्तेदार दिल्ली से आया है। सुबह से जाके वहां 2 घंटा बैठेगा, अब बोलेगा बाबू बीमार हो दवाई के लिए पैसा दे दे, बाबू परेशान हाल हो 1 कुंटल चावल खरीदनी है पैसा दे दे। जब आपके पास रहेगा तो इस पर अमल होगा, रिश्तेदारों को दें आप। जो जिस तरह की सोच रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वैसा ही रास्ता खोल देता है। जो दूसरों से मांगने का आदी होता है सारी जिंदगी वो कंगाल रहता है, और जो दूसरों को देने का मूड बना लेता है, इतना मांग दे अल्लाह के मैं दूसरों की सेवा करूं, तो अल्लाह से जैसी उम्मीद बंदा वाबस्ता करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करता है। मदीना तैयबा है, एक जवान की शादी हुई, शादी के बाद आवाज आई इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। फौरी उन्होंने शादी के चंद दिन के बाद चंद दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे हैं। आवाज आई इस्लाम बचाओ, अपनी बीवी को जो उनके पास बचे हुए सोने और चांदी के सिक्के दिरहम और दिनार थे अपनी बीवी के हवाले किया, और यह नसीहत करते हुए कि मैं जा रहा हूं जंग में लोग शहादत के शौक में जाता है, अगर बच के आ गया गाजी बनकर फिर दोबारा मुलाकात होगी, अगर नहीं बचा तो क़यामत के दिन मुलाकात होगी। ये सिक्के हैं, इसकी हिफाजत करना, और जो अमानत तेरे शिकम में है उस अमानत का खास ख्याल रखना। वो मुजाहिद चला गया, सरहद पे जंग करने चला गया है। अब यह बीवी यहां अकेली है, अब शौहर को उन्होंने किस तरह से विदा किया हो की होगी कि जाएं, उनको खैरबात कहा होगा, खैरबात कही होगी, अलविदा कही होगी कि क़यामत के दिन मुलाकात होगी। चूंकि जंग में आदमी वहां से लौट के बहुत कम आता है, और वहां तो शहादत के शौक ही में लोग जाते हैं, वही फतह कामरानी से हमकिनार होते हैं। शहादत की तमन्ना थी, नई नवेली दुल्हन थी, और औरत भी उस अहद की लाजवाब थी। चूंकि सरकार ने कहा है उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं बनोगे जब तक कि माँ बाप औलाद वालदैन सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत ना हो। मदीने की खातून ने बता दिया कि कैसे मोहब्बत होती है। शौहर मर शहीद हो गए, 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मगर खातून क्या कहती है, बताओ मुस्तफा कैसे है? मुस्तफा सलामत है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। और हम किस हाल में जीते हैं, बस वो आशिक हैं हलवा खाने वाले, और जहां हमसे मुतालबा हो कुर्बानी का सारे लोग मैदान छोड़ के भागने वाले। हलवा खोर आशिक हम है, मुस्तफा से प्यार है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये खाली खोली नारा लगाना बड़ा आसान है, ये नारा लगाना बड़ा आसान, चूंकि जिहाद तो है नहीं, मरना तो है नहीं, कटने के लिए जाना तो है नहीं, जेल में 10 साल तो जाना है नहीं, इसीलिए लगाने में क्या लगा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये खाली खोली नारा लगाने से क्या होता है, लगा लिया ताकि पता चले मैं आशिक रसूल हूं। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि खाली खोली नारा लगाया। फजर की नमाज में मस्जिद चला जा कड़ाके की सर्दी में नहाने के बाद, और कहा हुजूर आपने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूं। आपने कहा रकातल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा धो के घर से मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक तरफ झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने का मौका है, और एक तरफ सच बोलकर 10 रुपए कमाएगा। झूठ को छोड़ दे, सच बोलकर 10 रुपए कमाए। कहा हुजूर आपने कहा है कि सच जन्नत की तरफ ले जाता है, झूठ जहन्नम की तरफ ले जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमने करोड़ का मुनाफे को ठुकरा दिया, हम आपके फरमान पे अमल करने के लिए मैं हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडते हैं, और दाढ़ी रखने वाले को लोग सूफी और बेवकूफ कहते हैं। सूफी का माना बेवकूफ, आज के इस अहद में लोग सूफी को बेवकूफ को सूफी कहते हैं। हुजूर जहां करोड़ों लोग दाढ़ी मूंडने पे फख्र महसूस करते हैं, आपने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो मेरी सुन्नत पर अमल किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सरकार जहां मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब सब दाढ़ी मूंडने पे फख्र करते हैं, हुजूर मैं आपके फरमान पे अमल करते हुए मैंने दाढ़ी रखना शुरू की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं कि मैं सुन्नतों का कत्ल नहीं बल्कि मैं सुन्नतों को आबाद करूंगा।
ये है लब्बैक या रसूलल्लाह। बस आ गए पाकिस्तान का कोई मौलाना बोला और उसी पर नकल करने लगे लब्बैक या रसूलल्लाह। लब्बैक का मतलब जिहाद के लिए मैदान जंग में गए तब कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने कोई हुक्म सादिर फरमाया, मदीने का सहाबी है, कहा कि जो अल्लाह का सरकार ने कहा जो अल्लाह की राह में खैरात दे अल्लाह उसे जन्नत में बेपनाह इनामात से नवाजेगा। दहदा अंसारी जिसके पास मदीने का कीमती बाग, उसी बाग के चारदीवारी के अंदर कई 100 खजूर के पेड़, जब हुजूर ने कहा तो खड़े होके क्या कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा हुजूर, मदीने का मेरा बाग सारे लोग जानते हैं कितना कीमती है, मैंने अल्लाह की राह में वह बाग दे दिया। जब यहां दिया और यहां से घर चले, बाग के अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि दरवाजे से अपनी बीवी को कहा, फे फला की अम्मी जो कपड़ा है और जो बच्चे हैं उसको लेके बाग से बाहर आ जाओ, ना बाग की लकड़ी लेनी है ना बाग का फल लेना है, बस जो कपड़े हैं बच्चों को साथ लेके निकल जा बाग से। कहा खैरियत तो है, अगर हमारी बीवी होती हमारी मां होती तो फिर वह रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती, बोलती हम मर जाएंगे यहीं से नहीं जाएंगे। मगर उस अहद के मर्द भी लाजवाब, खवातीन भी लाजवाब है। जब दहदा अंसारी ने कीमती बाग अल्लाह की राह में दिया तो बीवी भी तो दहदा अंसारी की थी। जब उन्होंने शौहर ने कहा कि निकल जाओ बच्चों और बच्चों के कपड़ों समेत, चूंकि आज से यह बाग मैंने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, ना बीवी रोई ना सर को पटकी बल्कि कहा मरहबा, जबरदस्त आपने सौदा किया है, बाग देकर जन्नत खरीद लिया है, बाग देकर आपने जन्नत खरीद लिया है। किस तरह के मर्द थे, किस तरह की बीवी थी। आज अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं हक बोलने और मुझको कल जेल में डाला जाएगा, बीवी बोलेगी नहीं जाना है, नहीं बोलना है, वैसा जलसा नहीं करना है बल्कि पास में रहना है, मजदूर ठेला चलाइए, 500-200 रुपए कमाइए, बाल बच्चों के साथ रहिए, दुनिया वाला कुछ भी करे, शराब पिए, ज़िना करे, सूद खाए, चाहे जलसा जुलूस में आके नाचे कूदे, कुछ भी करे। कौन बोलते हैं आप, क्यों बोलते हैं? कल जेल चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? हम कहते हैं कि तुमने हुसैन की कहानी नहीं पढ़ी। हुसैन के सामने मदीना था, मदीने की बहारें थी, मगर मेरे सरकार ने मदीने की बहार छोड़कर करबला की जमीन का स्वागत करते हुए बाल बच्चों को कटा दिया, जालिम की हिमायत नहीं की, अपनी दुनिया लुटा दी, आखिरत को बचा लिया। मेरे इमाम ने दुनिया की बहारें लुटा दी, अपने बाल बच्चों को शहीद करवा के मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर दी। हुसैन का नाम है हलवा खाना है, मुहर्रम का खिचड़ा खाना है, और लब्बैक या हुसैन कहते हुए खखेड़ मोल लेना है। नहीं, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं जुल्म का साथ नहीं दूंगा। जो जालिम के साथ चलता है वह भी जालिम है, जो जालिम के साथ बैठ के खाता है वह भी जालिम है। मुस्तफा ने कहा मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, इफ एनीवन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो बुराई को देखे उस पर लाजिम है कि वह अपने हाथ से बुराई को रोक दे, यह पहला दर्जा है। फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही, अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो ज़बान से उसको रोके। फ़इल्लम यस्तते, अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकता है फ़बिलिसान फ़बिक़ल्बी, तो अपने दिल से उस बुराई को बुरा समझे। वज़ालिक अदअफुल ईमान, दिस इज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ फेथ, यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। पहला दर्जा है हाथ से बुराई को रोक देना, दूसरा दर्जा है जबान से बुराई को रोकना, और तीसरा लोवेस्ट डिग्री है दिल से उस काम को बुरा समझना। इसलिए मोमिन का काम ही है बुराइयों को रोकना, नेकियों को फैलाना। उसकी वजह से अगर दुनिया में तंगियां हो, परेशानियां हो, तो फिर वो मुस्तफा की जिंदगी को याद करे, मुस्तफा के घर वालों, उनके नवासों की जिंदगी को याद करे। मदीने का मुजाहिद सरहद चला गया, वहां जिहाद कर रहा है। अब 3 महीने के बाद लौट के मदीना जाना है। फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, अब फिर अगले 4 महीने के लिए सरहद पे है। इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब जाऊं तब जाऊं, अब जाऊं तब जाऊं, 27 साल गुजर गए। वह मुजाहिद सरहद पे रहा, चूंकि इस्लाम का दर्द था, दीन के फैलाने का दर्द था, कुफ्फार और मुशरिकीन के फितनों से इस्लाम को बचाने का
बचाने की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की। 27 साल गुजर गए, 27 साल सरहद पे गुजर गए। 27 साल के बाद फुर्सत मिली, गाजी बनकर मैदान जिहाद से लौट के मदीना आए। मदीना आए 27 साल के बाद तो फिर सबसे पहले सरकार के रोजे पे गए होंगे, सलाम अर्ज किया होगा। देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में उलमा की मजलिस लगी है, उलमाए मदीना बैठे हैं और मसनद पर बैठकर एक शेखुल हदीस हदीस का दर्स उलमाए मदीना को दे रहे हैं। इल्म का सम्मान, इल्म की इज्जत, जब इल्म को सम्मान दिया जाता है तो सारे लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, और जब आलिमों को जलील किया जाता है कोई बंदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। इसी भारत में 50 साल हुकूमत करने वाला औरंगजेब जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलते हुए मुल्ला अहमद जीवन नहीं लाकर दुबला पतला आलिम की चप्पल जब सीधी करते थे, सारा हिंदुस्तान कहता था काश मेरा बेटा आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। जब आलिम को सम्मान मिलता है तो लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं, और जब आलिमों को डुमरलाइज किया जाता है, उनकी टांग खींची जाती है, उनको जलील किया जाता है, उनको समाज में गरीब समझकर एक हाशिए पे खड़ा कर दिया जाता है, उनका दबदबा खत्म हो जाता है। कोई दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बना पाएगा। इसलिए आलिमों को सम्मान दें, इज्जत दें, ताकि आने वाली नस्लें आलिम बन सकें। अब मदीने का मुजाहिद उस दरसे हदीस की महफिल में बैठ गया। मदीने के 400-500 उलमा थे और शेखुल हदीस मदीना मसनद पर बैठकर हदीस का दर्स दे रहे थे। मदीने के सारे आलिम निगाहों को झुका के हदीस का दर्स ले रहे थे। मुजाहिद बैठ गया, मजलिस के अंदर दरस हदीस सुनने लगा। दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, काश कौन किस खुशनसीब माँ का ये बेटा होगा जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहा है। काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। जो जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह का ख्याल उसके दिमाग में आता है। अच्छे लोग बाथरूम में अच्छी बातों पे गौर नहीं करते हैं, वहां जल्दी से रहा, सर झुका के फुजला खारिज किया, वापस आ गया। जो गंदे लोग होते हैं मस्जिद में गंदा ख्याल आता है, अब बाथरूम में कुरान हदीस का ख्याल आता है। फिक्र को ताबिंदा रोशन करने के लिए इस आंखों में गंदी चीजें नहीं, नेक चीजों को बसाया जाए। माँ बाप का चेहरा, आलिमों का चेहरा, मुसहफ शरीफ का चेहरा, दीनी किताबों का चेहरा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस कहते हैं, मैं जो आज हदीस से पाक बयान करता हूं, तफसीर बयान करता हूं, मैं 6 साल की उम्र से किसी भी दीनी किताब को बेवजू मैंने छुआ नहीं है, बेवजू मैंने नहीं टच किया है। उसी अदब का इनाम यह है कि आज वह मुफस्सिर और मुहद्दिस बन चुका है। यहां जैसे तैसे रहना, किताबों का अदब नहीं करना, इसीलिए इल्म से खाली खोली है। दिल में ख्याल आया, काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। काश मेरे पास हवाई जहाज होता, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, काश मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार होता। ये ख्याल तो किसी के दिमाग में भी आ सकता है। तो जो जिस तरह की सोच रखता है उसी तरह का प्लान दिमाग में आता है। 27 साल जिहाद करके आया है, तब न ख्याल पैदा हुआ ये किस माँ का बेटा है जो उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहा है। ख्याल आया, चला गया, मजलिस बर्खास्त हुई, वो अपने घर गया। 27 साल के बाद अपनी बीवी से मुलाकात किया। 27 दिन नहीं, 27 ईयर्स मोर और लेस, 27 साल के बाद अपनी बीवी से मिले हैं। अगर आज 27 दिन में घर से बाहर हो जाऊं और घर में इबादत का माहौल न रहे तो सब कुछ हो जाएगा। माहनवा अशरफिया में छपने वाली खबर अगर सच्ची है तो सऊदी अरब में रहने वाले शौहर को भनक लगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी होटल अटेंड करती है आजमगढ़ में। उन्होंने जांच के लिए 3 दिन पहले बोला कि मैं अब सऊदी अरब जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट दिल्ली से परसों है। गया, उसी होटल में क़याम किया और कहा कि बताओ जितने भी तुम्हारे पास तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरें दिखलाओ। उन तस्वीरों के हुजूम में अपनी बीवी को पहचाना, कहा मुझको ये खातून चाहिए, और उन्होंने फौरन फोन लगाया उस खातून को, क्या क्लाइंट आया हुआ है, फौरन यस्तज धज के वहां गई, जबकि शौहर के साथ 1 महीना रह चुकी है। मगर पाखाने का कीड़ा जब तक वह पाखाना न खाए उसे चैन नहीं मिलता है। गंदी आदत करने वाला चाहे उसकी बीवी 1000 खूबसूरत हो, लेकिन जब तक वह ज़िना न करे उसे चैन नहीं मिलता। अच्छी सोहबतों में रहना, अच्छे लोगों के पास रहना, अच्छा काम करना इसीलिए जरूरी है ताकि
फूल चूसने के आदी बन जाए। चोरों, लफंगों, लुच्चों, झूठों, जालिमों, बेईमानों, झूठ बोलने वाले नेताओं के साथ जो रहेगा उसकी सोच गंदी होगी, वो हमेशा गंदी चीजों को ढूंढता रहेगा। वो बताएं, वो खातून अभी शौहर के साथ 1-2 महीना गुजारी है, एक दिन पहले वो घर से निकला है कि मेरी फ्लाइट दिल्ली से है, लेकिन फोन आया कि क्लाइंट आया है, फौरन सज धज के आ गई। और जब उस कमरे में गई जिस कमरे में शौहर पहले से बुक करके था, ये बता दें कि जब नजर पड़ी होगी शौहर के चेहरे पे, क्या हाल उस औरत का होगा और वो शौहर उसके साथ क्या सलूक क्या होगा। माहनामा अशरफिया में ये खबर छपी और कहा क्या हो रहा है आपके शहर में, चंद सिक्के कमाने के शौक में इज्जत, घर सब बर्बाद करना, अपने वतन की रोजी अगर यहां दस्तयाब है मत जाओ बाहर, अगर पैसे ज्यादा हैं अपनी बीवी को अपने साथ रख, ऐसा नहीं कि बीवी को तन्हा छोड़ दे। ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि बीवी में दीनदारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, मुस्तफा की शर्म नहीं है। मदीने की वो खातून 27 साल तक शौहर के बगैर नई नवेली दुल्हन रही, मगर मदीने की गली में किसी ने चेहरा नहीं देखा, किसी ने उनके सर के बाल नहीं देखे, मदीने की गली में कोई पहचानता नहीं था ये फला मुजाहिद की बीवी है। इस कदर सेल्फ कंट्रोल में रही, अपनी इज्जत की हिफाजत की। 27 महीना नहीं 27 साल तक। दिल्ली गवाह है आज तक, दिल्ली में कहर छाया, मुसलमान हजारों की तादाद में निकले, बारिश नहीं हो रही थी, मर्द निकले 10,000, बारिश की दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद वो अपनी मां का दुपट्टा लेके कहा अल्लाह से, इलाही या उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को मरते दम तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, इलाही तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। 10,000 मुसलमान सड़क पे निकले, दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन वो खातून जिसके चेहरे को गैर मर्द ने मरते दम तक नहीं देखा, उसके दुपट्टे के वसीले से इधर दुआ की गई, घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब हो गया। पता चला कि औरत के झांझन की आवाज अगर गैर मर्दों के कान में चली जाए तो उसके शौहर की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता। जहां औरतें पर्दे में रहती हैं, औरतों का चेहरा, औरतों की गर्दन, औरतों की कलाई, सारी पर्दे की चीजें छुपी रहती हैं, मर्द की दुआ कबूल होती है। 27 साल तक इज्जत की हिफाजत की। ऐसा नहीं कि इधर देखना उधर देखना, काना फूसी करना, मोबाइल में देखना, वीडियो फिल्म देखना, देख और इज्जत को जलाकर राख कर देना। नहीं, अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह से मदद चाह, अपने घर में रह। जब दिल में ख्वाहिश पैदा हो गंदी तो अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह की तरफ रुजू कर, दुआ में लग जा, तिलावत में लग जा, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से बचाएगा। जो बंदा जिस तरह की चाहत रखता है अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह पूरी कर देता है। और जो गंदी चाहत रखे वो गंदी चाहत के दरवाजे उसके लिए उनकी बदनीयती की वजह से दरवाजे उसको मिल ही जाते हैं, जैसे कीड़े को मिल ही जाता है। मदीने की खातून 27 साल तक इज्जत की हिफाजत की। अब 27 साल के बाद शौहर उनके पास गया है, दोनों मियां बीवी मोहब्बत के साथ बातें करने लगे, बातें होने लगी। इसी दरमियान मस्जिद नबवी का वो शेखुल हदीस जो उलमाए मदीना का शेख था वह उनके घर में दाखिल हुआ। जब घर में दाखिल हुआ, जिसके बारे में तमन्ना की थी कि काश ये मेरा बेटा होता, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, ऐसा नहीं कि इमाम साहब बड़े नेक हैं तो उनको घर में बुला लें, बीवी को बोलें चाय पानी लाओ, नहीं। पर्दा का मतलब है 1000 मुत्तकी शेख हो, बीवी का उससे पर्दा हो, और पर्दा हो शरीयत पर मजबूती से अमल हो। चाहे 1000 दामाद बोले कि अपनी साली से कि आप आइए आप खाना खिलाइए, नहीं, खबरदार, सख्ती के साथ कहना होगा तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत है, ये खिलाएगी, ये नहलाएगी, ये धोलाएगी। बेटी मेरी दूसरी, तुम्हारी साली है, बस रिश्ते में साली है, वो ना तेरे पास आएगी, ना तेरा पांव दबाएगी, ना खाना खिलाएगी, ना तुझे नहलाने के लिए साबुन और तेल ला के देगी। चूंकि बेशुमार घर उजड़ गए, बड़ी बेटी रह गई, साली के साथ लोग भाग गए। पर्दा फर्ज है, अपना पीर रहे, अपना उस्ताद रहे, चाहे बड़ा से बड़ा आलिम रहे, पर्दा फर्ज है। बरेली इसीलिए तुर्रे इम्तियाज है बरेली का, वहां का शेख औरतों के हाथ में हाथ दे के मुरीद नहीं करता, इसलिए वहां का आज भी आला हजरत के मजार पे कोई औरत जा नहीं सकती है वहां, चूंकि शरीयत का कानून वहां से लोगों को मिला है। तो वहां के शेख आज भी बेपर्दा औरतों को मुरीद नहीं करते, और जहां बेपर्दा मुरीद करने का रिवाज है, मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा है कि जो पीर को बहुत बड़ा वली समझा था, उसी पीर ने उनकी खूबसूरत बहन के साथ वो सलूक किया कि पहले मैंने उनके बारे में बोला था कि नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आता है, दाढ़ी छोटी है,
वह शेख कामिल ना होगा, वह मुझको मारने के लिए तैयार हो गया। ये आज से 30 साल पहले की बात है। लेकिन 5 महीने के बाद जब मैं वापस दोबारा उस गांव में मिलाद पढ़ने आया तो लोगों ने क्या कहा, मैंने पूछा वो नौजवान कहां है, कहा वो छुरी लेके अपने पीर को कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा है, छुरी लेके ढूंढ रहा है। मैंने कहा हक बोला तो वो मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन 5 महीने के बाद क्यों, वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आता नहीं था। पटना कॉलेज के प्रोफेसर था, प्रोफेसर को सब कुछ समझ बैठा था। नहीं मेरा पीर बड़ा अच्छा, स्टडी बड़ी अच्छी है, कॉलेज का प्रोफेसर है, दाढ़ी छोटी है, पीर नहीं होगा, नमाज बाजमात छोड़ता है, पीर नहीं होगा। पीर बनने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है, आलिम होना जरूरी है, उनके सिलसिले का सरकार तक मुत्तसिल होना जरूरी है, मुतसल्लिम सुन्नी होना जरूरी है, फासिक कभी पीर ना होगा। मैंने कानून बताया, वो मेरा मुखालिफ हो गया। 6 महीने के बाद पता चला वह गाड़ा सा लेके पीर साहब को ढूंढ रहा है, वो आए मैं उसे कत्ल कर दो। क्यों, उसकी खूबसूरत बहन को घर में वो हामिला कर दिया था। सारे इलाके में थू थू मच गई। इसलिए एक कौम मुस्लिम पर्दा फर्ज है। अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, यहां तक के अपने देवर से पर्दा, यहां तक के अपने फुफेरे ममेरे भाई, चचेरे भाई से पर्दा, बहनोई से पर्दा फर्ज है। वरना हालात खराब हैं, सबों को मालूम है। 27 साल तक नफ्स पे कंट्रोल रखी और जब शौहर से मुलाकात हुई, 27 साल कैसे गुजरे बातें हो रही हैं। इसी दौरान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में आ गया। ये वहां से उठे, दरवाजे के पास गए, कहा हुजूर आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, बगैर इजाजत के, बगैर पूछे हुए कैसे दाखिल हो गए। जिनके औलाद होने की तमन्ना की थी, मदीने के शेखुल हदीस के मनसब पे नाज किया था, उनसे शरीयत की रोशनी में कह रहे हैं बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। पीर हूं, फकीर हूं, मौलाना हूं, आलिम हूं, अगर बिला इजाजत घर में दाखिल हो, आप पूछे उनका दामन पकड़ के, बिला इजाजत मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए, मेरी बीवी से आप कैसे बात करने लगे, तब इज्जत बचेगी, समाज बचेगा। दोनों बात करने लगे। शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये बताइए, ये तो मेरा अपना घर है, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। कहा क्या मतलब, कहा ये मेरा घर है, आप कैसे बगैर इजाजत दाखिल हो गए। जब दोनों में तकरार हुई, बूढ़ी मां ने पीछ अंदर से कहा शेखुल हदीस से मदीना से, बेटा ये तुम्हारे बाप हैं जो तुझे मेरे पेट में अमानत छोड़कर सरहद पे गए थे, 27 साल के बाद आए हैं और वो अपने शौहर से कहने लगी कि मेरे शौहरे नामदार, ये आपका वह बेटा है जो अमानत छोड़कर आप गए थे, और वो सारा सोना चांदी जो आपने मुझको दिया था खर्च के लिए, मैंने तमाम दिरहमो दीनार को आपके इस बेटे की तालीम के पीछे लगा दिया है। कौन है वह मदीने की कतोर, कौन है वह मदीने का मुजाहिद, मदीने का मुजाहिद 27 साल दीन बचाता रहा, औरत अपनी इज्जत बचाती रही और अपने बेटे को आलिम बना के शेखुल हदीस बनाती रही, इज्जत की हिफाजत की। तब उसका बेटा इस्लाम की हिस्ट्री में 10 टॉप जो मुहद्दिसीन का नाम आता है, उसी में एक नाम रबी अतुर राय का है। जब बाप इस कदर लाजवाब, मां इस कदर इज्जत की हिफाजत करने वाली, तो अल्लाह ने बच्चा रबी अतुर राय की सूरत में अता फरमाया है। आज हमारी मां अपने जोकर बच्चों, शराबी बच्चों को देखकर कहती हुजूर तावीज दे दीजिए मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। नहीं होगा। आम का पेड़ लगा के 1 करोड़ तावीज बांध दे, आम के पेड़ से लीची नहीं फलेगी, सेब नहीं निकलेगा। इसलिए औलाद को पैदा करने से पहले बाप को नेक बनना होगा, औरत को नेक बनना होगा, क्योंकि दोनों के ब्लड से बच्चा पैदा होता है। 40 दिन तक ब्लड रहता है शिकम में, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा बनता है, फिर स्ट्रक्चर बनता है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। दोनों का ब्लड शामिल है। माँ अच्छी रही, बाप अच्छे रहे, तो फिर औलाद कैसी होती है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आसम हिंद, माँ सारे जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहन बेटियों को इन तवारीख के औराक से नूर लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हमेशा नेक बनने, सालेह बनने, गुनाहों से बचने की भीख मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सरकार गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमाए और कब्र में, हश्र में, हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।